हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं आप अपनी कंटिन्यूसली। तो सबसे पहले तो माँ सरस्वती के चरणों में आशीर्वाद लेके और हम चलेंगे मॉक टेस्ट नंबर 4 पे। 3 मॉक टेस्ट मैंने अपलोड कर दिए। तीसरा मॉक टेस्ट मैंने हाफ अपलोड किया था। रीज़न मैंने बताया था कि मैं जो है वो शीट आगे चला नहीं पाया था, मेरी शीट ख़राब हो गई थी, इसकी जो है वो पीपीटी ख़राब हो गई थी। ठीक है, तो चलिए मॉक टेस्ट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो बिगिनर्स हैं वो भी इस मॉक को देंगे और जो रिपीटर्स हैं वो भी देंगे, और जो आधी अधूरी तैयारी कर चुके हैं या फिर जो तैयारी करना चाहते हैं, सब लोग, मतलब मॉक की इंपॉर्टेंस सबके अंदर है। मैं बस एक मॉक ही ऐसा जरिया है जिसके जरिए मैं आपको इस पढ़ाई में बना के रखूँगा। मैं आपको रोज़ाना क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे इनको किया जाता है, मैं आपको लाइव सब करके दिखाऊंगा। तो इस चीज़ को और शेयर भी किया करो भैया, इस चीज़ को आप शेयर बहुत ज़्यादा करना है आपको ना। ये और तो कुछ करो ना करो, ये मॉक टेस्ट सब तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। और उन लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ जो सच में एक सिलेक्शन लेना चाहते हैं। उन लोगों से तो अपने को कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोग आते हैं नेगेटिव कमेंट भी करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे भी, पर उनसे हमें कोई मुझे भी कोई लेना देना नहीं है और आपको भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो शेयर करना ज़रूर। जो भी आपके आसपास में आपके दोस्त आपकी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं, मॉक टेस्ट ज़रूर शेयर करना उनके साथ में। तो आज हम बात करते हैं सीधा रीजनिंग की। पहला क्वेश्चन वही 6 को 2 से रिप्लेस करना है और भाग को गुणा से रिप्लेस करना है। तो 6 को 2 और भाग को गुणा से रिप्लेस करके सारी दोनों समीकरण, दोनों जो इक्वेशन है उनको सॉल्व करेंगे। लास्ट में इसमें 8 आना चाहिए, इसमें 5 आना चाहिए। क्या बोला इसमें? सही सिद्ध नहीं होगा, यानी कि नोट दिया हुआ है, यानी कि पूछा गया कि इसमें से कौन कौन सी सही नहीं है। तो कौन सी सही नहीं है देख लेते हैं। के बाद में गुणा है, एक सेकंड ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी। 4 के बाद गुणा है, 4 नहीं 7, 7 सॉरी, 7 के बाद में माइनस, 7 के बाद माइनस, और 4 के बाद में गुणा। गुणा की जगह भाग आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और भाग की जगह गुणा आ जाएगा, और 6 की जगह 2 आ जाएगा। अब देखो, मैं सारी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करूंगा, यहीं पे ये देख लूंगा कि देखो 3 से 4 तो कटने वाला तो है नहीं। अगर 3 से 4 कटेगा नहीं तो इंटीजर नहीं आएगा, इंटीजर नहीं आएगा तो ये इक्वेशन सॉल्व नहीं होगी। दूसरा देखो, 6 की जगह तो 2 रखना पड़ेगा, माइनस की जगह माइनस, 8 की जगह 8, गुणा की जगह भाग रखना है, 2 की जगह 6 रखना है, और प्लस में 9 है। तो 8 भी 6 से नहीं कटेगा पूरा पूरा, जब तक पूरा पूरा नहीं कटेगा इंटीजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये हमारी पूरी इक्वेशन गलत होगी, ये भी सॉल्व नहीं हो पाएगी साइन चेंज करने के बाद में। तो इसमें क्या पूछा था, कौन कौन सा गलत है? तो बोथ 1 और 2 दोनों गलत है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन मिरर इमेज का है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन में हम कुछ भी इमेज पकड़ सकते हैं और ये इधर लाके हार्ट, इधर आके भी हार्ट ही बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, ये वाला नहीं बनेगा, उल्टा नहीं होगा हार्ट, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। आगे देखेंगे, फिर दूसरा कोई फिगर उठाएंगे। जैसे मैंने ये उठा लिया, ये उठा लिया, ये इधर आके ऐसे बन जाएगा, इधर आके ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा इधर आके। मतलब ये इधर आके ऐसे किस में बन रहा है? इसमें बन रहा है। ठीक है, इसमें बन रहा है, इसमें बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, इसमें नहीं बन रहा। इसका मतलब ये राइट आंसर नहीं हो सकता, इसमें बन रहा है। ठीक है, अगर इसमें बन रहा है तो ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है होने की। दूसरा और कुछ पकड़ो जिसमें ऑप्शन एलिमिनेट हो सके इन दोनों में से। तो उसके बाद में मैंने ये वाला ट्राइंगल पकड़ लिया। ये वाला ट्राइंगल इधर ऐसे है तो इधर ऐसे हो जाएगा आके। ठीक है, इधर किस में ऐसे हो रहा है? देखो इसमें तो सेम टू सेम ऐसे ही हो रहा है, मतलब ये ऐसे था, इसको उठा के ऐसे का ऐसे चिपका दिया यहाँ पे, यानी कि ये ऑप्शन तो गलत हो गया। मिरर में आया था, मिरर में आके तो उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही है। ये जल्दी जल्दी आप करोगे तो आपको 10 या 15 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में, मैं तो आपको समझा जाता है। आगे चलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत सिंपल होते हैं। इन क्वेश्चन में बस हमारी ट्रिक लगनी चाहिए। जब हम क्वेश्चन करने बैठते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। अब एक बार जब 30 से 40 मौका आप लगा लोगे तो आप अपना दिमाग लगाने लग जाओगे। ठीक है, तो जब तक आप ये मेरी ट्रिक्स को इस्तेमाल करके, जैसे मैं इनमें यूज़ करता हूँ, वैसे भी आप अपना दिमाग लगाना स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे आप 70 में से 56 घटा रहे हैं तो 14 आ रहा है, यहाँ 88 में से 58 घटा रहे हैं तो 30 आ रहा है। ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम ऑप्शंस में भी होगा। ऑप्शन में अगर ये वाली सेम ट्रिक लग गई, वही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। देखो 44 में से 23 घटा रहा है तो 24 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो फिर अगर 59 में से 25 घटा रहा है तो 36 आ रहा है, नहीं आ रहा। 52 में से अगर 33 घटाएगा तो 19 आ जाए, यानी कि 52 में से 33 घटाते ही 19 आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करना है इन क्वेश्चंस को। ये सीरीज है, इन सीरीज
होते, इन क्वेश्चन पे कोई ध्यान नहीं देना होता है। बस इन क्वेश्चन के क्वेश्चन मार्क को भरने के लिए सीधा हमें दिमाग लगाना है कि 8 को 128 बनाया है और 11 को 242 बनाया। जब 11 को 242 बना रहा था ये, तो इसने क्या किया, 11 का पहले स्क्वायर किया। हमें 242 देखते ही 121 दिखना चाहिए कि 121 किया, 11 का स्क्वायर, इसको फिर 2 गुना कर दिया, फिर ये 242 बन गया। वैसे इसने यहाँ पे 8 का स्क्वायर किया, 8 का स्क्वायर करते इसको डबल कर दिया तो 128 बन गया। वैसे ही हमें भी करना पड़ेगा। 6 का स्क्वायर करोगे 36 और 36 का अगर स्क्वायर करो, सॉरी डबल करोगे तो 72 आ जाएगा। बहुत सिंपल है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं मेरे दोस्तों, जो हमें एसएससी के अंदर जॉब दिलाते हैं। जो लोग डरते हैं एसएससी से, सीजीएल से डरते हैं, मेरी बात को एक मार्क करेंगे। जो पेपर होता है उसमें 70% क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं और 30% क्वेश्चन होते हैं जो थोड़े से हार्ड पड़ते हैं। उनको भी हम करेंगे बहुत अच्छे से। जो शेड्यूल में मैं करवा रहा हूँ बस करते चलो। हम एसएससी की नब्ज को उखाड़ लेंगे, हमें कोई रोकने वाला नहीं होगा। 6 महीने के अंदर अंदर मैं आपको ये मॉक टेस्ट बस छोड़ना, बस ठीक है ना, और शेड्यूल वो फॉलो करते रहिए। आगे चलो अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में आपको ये ऑप्शन जो है ये मतलब आंसर निकालने, इस सीरीज के आंसर निकालने हैं। जो आपको इक्वेशन दी है इनके आंसर निकालने हैं। पर शर्त क्या रखी है इसने, 6 को 4 से रिप्लेस करना है और माइनस को गुणा से रिप्लेस करना है। अब माइनस को गुणा से और 6 से 4 से रिप्लेस करके देखो इस वाली इक्वेशन में, देखो 7 गुणा की जगह माइनस लिखना पड़ेगा, 6 की जगह 4 लिखना पड़ेगा, प्लस की जगह प्लस है ही 8 हो गया, और भाग की जगह तो कुछ नहीं, भाग की जगह तो भाग रहेगा, 2 की जगह क्या आएगा, 2 की जगह 2 रहेगा, माइनस के 4 की जगह 6 आ जाएगा, 4 की जगह 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 4 2 चौके 8, मैंने गलत कर दिया क्या, 2 चौके 8 और 4 से 4 कट जाएगा, 7 में से मैंने कुछ गलत कर दिया शायद, 7 हो गया, 7 और गुणा की जगह तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, और 6 की जगह 4 आ जाएगा, गुणा की जगह तो माइनस आ गया, 7 और 4, और प्लस तो रहेगा ही रहेगा, 8 तो रहेगा ही रहेगा, 8 रहेगा, और भाग में क्या आ जाएगा, भाग की जगह तो भाग ही आएगा, भाग ही आएगा 2, और ये माइनस की जगह गुणा आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे मैंने गुणा लगाया नहीं था ना, यहाँ माइनस की जगह गुणा आ जाएगा, गुणा आएगा क्या आएगा, 4 की जगह 6 आ जाएगा। तो देखो इसको काटो, 2 2 3 6, 3 8 24, 24 में से 3 8 24 हो गया, 24 में से 4 घटाओगे 20 आ जाएगा, और 20 में 7 जोड़ोगे तो 27 आ जाएगा। 27 तो इसमें भी है, इसमें भी, इसमें है, तो 27 तो ये आ गया। दूसरे वाले में, दूसरी इक्वेशन में मेरे दोस्तों 4 था, 4 की जगह तो 6 रखेंगे और माइनस की जगह गुणा रखेंगे। ठीक है, 7 की जगह तो 7 ही रहेगा, गुणा की जगह माइनस रख देंगे क्योंकि ऑप्शन इक्वेशन में जो क्वेश्चन की इक्वेशन थी उसमें दिया हुआ था। उसके बाद 7 के बाद माइनस आ गया, माइनस के बाद में 6 की जगह क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और उसके बाद में प्लस की जगह तो प्लस ही रहेगा, प्लस की जगह प्लस रहेगा, 8 की जगह 8 रहेगा, भाग की जगह भाग, और 2 की जगह 2, 2 चौके 8 हो गया। अब ये 4 प्लस का है और ये जाएंगे दोनों, फिर क्या बचेगा, 7 संग 42, 42 किस में, एक ही है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, ये वाले क्वेश्चन होते हैं, इनमें क्या होता है, हम फिगर बनाते हैं, अपना वेन डायग्राम बना के चलते हैं। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन होते हैं ये सम एफ आर डी, कुछ एफ जो है हमारे डी है, कुछ एफ जो है डी है, ये वाला हिस्सा डी हो गया, और कोई ए डी नहीं है, तो ए है वो डी से अलग है। ठीक है, ए डी से अलग हो गया। उसके बाद में ये जो निष्कर्ष निकाल रहा है, जो कंक्लूजन निकाल रहा है, उसमें बोल रहा है कि कुछ एफ हैं वो ए हैं, कुछ एफ ए हैं, कुछ एफ ए हैं। मतलब ये डेफिनेटली बोल रहा है कि कुछ एफ ए हैं। अगर ये बोलता कि कुछ एफ के ए होने की संभावना है, कुछ एफ के ए होने की संभावना अगर कहता, तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाता। ए तो डेफिनेटली तो नहीं है, ए होता तो ये यहाँ रखना पड़ता मुझे, अगर ए होता तो कुछ ए तो यहाँ रखना पड़ता, मैं फिर बोल सकता था कि कुछ संभावना है। ठीक है, तो कोई, ये वाला तो गलत हो गया, ये नहीं हो सकता। फिर ये कह रहा है कि कोई डी है वो ए नहीं है, हाँ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बीच में बहुत बड़ी लाइन दिख रही है आपको, बहुत बड़ा डिफरेंस दिख रहा है, कोई डी है वो ए नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि कुछ एफ जो है वो ए नहीं है, कुछ एफ जो ए नहीं है, कुछ एफ ए क्यों नहीं है, क्योंकि इसका कुछ हिस्सा डी में आ रहा है, एफ का ये वाला हिस्सा डी में आ रहा है, ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये वाला हिस्सा डी में आ रहा है, और ये वाला हिस्सा कभी भी ए नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि डी ए नहीं हो सकता कभी भी। इसमें क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि डी कभी भी ए नहीं हो सकता, और एफ का कुछ हिस्सा ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि एफ का कुछ हिस्सा डी में आ रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो 2 और 3 किस में सही है, देखो 2 और 3 अनुसरण करते हैं, अनुसरण किस में करते हैं, ऑप्शन नंबर बी में। चलो ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन वैसे ही सीरीज है, इसमें क्या किया इसने, 7 को 25 बनाया है, 4 को 4 बनाया है, अब 3 को हम क्या बनाएंगे, हमसे पूछा है
7 को 25 बनाने के लिए इसने क्या किया, 7 में से 2 घटाया और फिर 5 आया, 5 का स्क्वायर कर दिया। वैसे यहाँ क्या किया इसने, 4 में से 2 घटाया का स्क्वायर कर दिया। अब 3 में से 2 घटाओगे तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही रह जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें हमें शब्दकोश के अनुसार सेट करना होता है। जैसे रिप्रेजेंट किसके अनुसार करना है, हमें हमारी इंग्लिश डिक्शनरी है उसके हिसाब से हमें सेट करना होता है कि कौन सा शब्द जो है वो पहले आएगा। तो पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा शब्द पहले आ रहा है ऑप्शन में। तो या तो 4 आएगा या 5 आएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में तो 4 है, 1 में 5 है। वैसे तो मोस्ट प्रोबेबली 4 ही आएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में 4 है। फिर भी हम चेक कर लेते हैं 4 और 5 को। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो SENI लिखा हुआ है, इसमें SENN लिखा हुआ है। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि I पहले आता है या N पहले आता है ABCD में। आप कहेंगे सर पहले तो I आता है, I आता है तो कौन से ऑप्शन में I पहले आ रहा है, तो 4 में आ रहा है, तो 4 को पहले लिख लेंगे। यानी कि 5 वाला ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया हमने। किस तरीके से करना है ये क्वेश्चन पता लग गया ना आपको। उसके बाद में 5 तो तीनों ऑप्शन में है, देखो 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, तो यहाँ लिख देंगे 5 तो इसके बाद में। फिर क्या डिफरेंट है, में तो 1 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। अब देखेंगे 1 या 2 में पहले कौन सा आएगा, 1 या 2 में पहले आएगा। इसमें SENN है, इसमें भी SENN है, लेकिन इसमें E है पहले और इसमें I है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ पहले E आएगा फिर पहले E आएगा या I आएगा, तो आप कहेंगे सर पहले तो E आएगा। अगर E पहले आएगा तो ये वाला हमारा ऑप्शन पहले नंबर पे आ जाएगा, यानी कि ये पहला जो है वो सेनेट है वो पहले आ जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में दूसरा वाला ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया जिसमें 2 नंबर आ रहा था शब्द, ये वाला भी एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे, एक तो ये बचा, एक ये बचा। इसमें क्या कह रहा है, 1 के बाद में 2 आ रहा है, इसमें 1 के बाद में 3 आ रहा है। अब देखेंगे कि 2 और 3 में से कौन कौन सा आएगा पहले। तो इसमें देखो SENN यहाँ तक सेम है, I भी सेम है, इसमें I भी सेम है। उसके बाद में इसमें G आ रहा है और इसमें T आएगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ G पहले आता है या T पहले आता है, तो आप कहेंगे सर पहले तो G आता है, तो G अगर पहले आएगा तो को पहले रख देंगे, 2 नंबर को पहले रख देंगे। 4 5 1 2 कहाँ पे है, ये वाला, और हमारा 1 नंबर जो ऑप्शन है आंसर हो जाएगा। मूवी होती है डायरेक्टर से किस प्रकार संबंधित है, उसी प्रकार ऑर्केस्ट्रा किसी और से संबंधित होगा। तो मूवी को डायरेक्टर जो है वो डायरेक्ट करता है, ऑर्केस्ट्रा को डायरेक्ट कौन करता है, यानी दिशा निर्देश ऑर्केस्ट्रा को कौन देता है, जो गाने बजाने वाले होते हैं ना, बाजा वगैरह लेके आते हैं शादियों में, वो ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं। तो उनको कोरियोग्राफर तो होता नहीं है, उनका कोरियोग्राफर तो वो होता है जो डांस वगैरह को कोरियोग्राफ करता है। कंडक्टर होता है उनका, कंडक्टर क्या करता है, उनको कंडक्ट करता है ऑर्केस्ट्रा को। ठीक है, डांसर तो खुद डांसर होते हैं, और ऑडियंस हम लोग होते हैं जो यहाँ पे बैठ के या तो सुनते हैं या देखते हैं, हम ऑडियंस कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे ये वाले क्वेश्चन होते हैं मेरे दोस्तों, इन क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो इन क्वेश्चन को स्किप करना होता है, स्किप करके आगे बढ़ो, और उसके बाद में जब लास्ट में आपको टाइम मिले तब इन क्वेश्चंस को करना होता है। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज, बहुत आपको कंफ्यूज करते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, इसमें एक पत्ती है, एक लीफ है। ठीक है, ये वाली लीफ जो है वो यहाँ है, अभी यहाँ है, अभी इसका जो बड़ा वाला एरो है वो मैंने बना लिया, ये हमारी पत्ती है, ये पत्ती यहाँ है। अब ये 90 डिग्री पे घूम रही है। 90 डिग्री कैसे घूमेगा, एकदम एल बनेगा, यहाँ घूमेगा, यानी 90 डिग्री इधर जाएगा। 90 डिग्री अगर इधर जाएगा तो ये पत्ती देखो यहाँ थी पहले, उसके बाद में इधर आ गई, पहले इधर आ गई, हाँ नहीं इधर आ गई, ये इधर आ गई, ये पत्ती इधर आ गई। यानी कि पहले इस वाले इस इधर को दोबारा बताता हूँ आपको, रुको दोबारा बताता हूँ। ये जो पत्ती थी ये पहले तो यहाँ थी, पहले इधर थी, ये हमारे इधर पत्ती थी, बड़ा वाला एरो देखना। अब ये पत्ती अगले बॉक्स में जाएगी तो 90 डिग्री घूम जाएगी, ऐसे 90 डिग्री घूमगी ना, ये देखो ये 90 डिग्री घूम दी, देखो ये 90 डिग्री घूमी ना। अब इसने क्या किया, 90 डिग्री घूमने के बाद में एक पत्ती अपने आप में ऐड कर ली। एक पत्ती कहाँ ऐड करी, इस साइड में ऐड करी, अपने राइट साइड में, सॉरी अपने लेफ्ट साइड में ऐड कर ली। अपने लेफ्ट साइड में क्या ऐड कर ली, एक पत्ती ऐड कर ली, ये वाली छोटी वाली करेगी। यहाँ भी 90 डिग्री घूमी थी, अब यहाँ और वापस 90 डिग्री घूमेगी। अगर यहाँ 90 डिग्री घूमेगी तो ये ऐसे यहाँ हो जाएगी, देखो यहाँ पूरा एल बनेगा ना, देखो ये 90 डिग्री का मतलब पूरा एल बनेगा। अब एल बन गया, अब देखो ये यहाँ आ गई, आ गई ना, ये देखो यहाँ आ गई, पूरा एल बन गया ना, देखो एल बन गया। एल बनने के बाद में देखो पहले आगे तो एक पत्ती थी, आगे मैंने कहा था ना कि देखो ये यहाँ है, उसने आगे एक पत्ती जोड़ ली, देखो एक पत्ती तो आगे इसने जोड़ रखी थी, अब इसने पीछे और जोड़ ली। एक बार आगे पत्ती जोड़ेगी, एक बार पीछे जोड़ेगी, इसकी ट्रिक है, आगे सीरीज बढ़ रही है ये। ठीक है, अब यहाँ से वापस ये 90 डिग्री घूमेगी, अब यहाँ 90 डिग्री घूमेगी तो ये इधर आ जाएगी पत्ती। इधर आने के बाद में हमें पता चला, देखो ये आगे इधर, इधर आने के बाद हमें पता चला एक पत्ती तो मैंने आगे जोड़ ली थी यहाँ पे, और एक पत्ती तो यहाँ जोड़ के लाया था मैं पीछे से आगे,
मतलब दूसरी डब्बे से जोड़ के लाया था, और यहाँ एक पीछे भी मैंने जोड़ ली थी, तो पीछे तो एक पत्ती पड़ी है मेरे पास, आगे दो क्यों हुई, क्योंकि इस डब्बे में आने के बाद आगे एक पत्ती और जोड़ ली मैंने, है ना, और जोड़ ली। ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया। फिर ये एरो हमारा वापस 90 डिग्री, तो देखो ये यहाँ चली जाएगी ना, 90 डिग्री घुमा तो ये यहाँ चली जाएगी। बताओ कहाँ चलेगी, ये देखो ये वाली पत्ती, ये वाली पत्ती दिख रही है, ये वाली 90 डिग्री चलेगी यहाँ पे। अब पीछे तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जब यहाँ थी तो पीछे एक ही पत्ती थी, अब देखो पीछे दो पत्ती कैसे आई, क्योंकि इस डब्बे में आने के बाद पीछे दो पत्ती जुड़ गई। यहाँ जब थी तो दो पत्ती आगे थी, देखो यहाँ भी दो पत्ती आ गया, वो तो एज इट इज पड़ी है, और जब यहाँ आई है तो इसने एक पत्ती एक्स्ट्रा जोड़ ली। अब अगले डब्बे में क्या होगा, ये 90 डिग्री ऐसे घूम जाएगी, इस इधर मुंह होगा इसका 90 डिग्री, इधर मुंह होगा ना, इधर मुंह होगा तो इसके पीछे तो दो पत्ती होगी, पीछे तो दो पत्ती होगी, आगे भी दो पत्ती होगी, पर ये यहाँ आने के बाद में पीछे एक पत्ती और जोड़ लेगी। यानी कि देखो इसका मुंह कहाँ पे है, इसका मुंह है जो पहले ऑप्शन में मिलेगा आपको, देखो ये वाला ऑप्शन, ये वाला देखो, ये वाली देखो, ये वाली यहाँ पे इसके पास देखो दो पत्ती पीछे तो है ही है, और आगे इसने दो पत्ती तो थी इसके पास, एक पत्ती और जोड़ ली। आपको ये मेरे ख्याल से क्वेश्चन समझ में आया होगा। और जब ये क्वेश्चन कर आपको 20 से 30 सेकंड लगेंगे, 20 से 30 सेकंड में आपने अगर पकड़ लिया इस क्वेश्चन को तो आप कर पाओगे। यकीन मानो ये क्वेश्चन 10% लोगों ने किया है, जहां से मैंने ये क्वेश्चन उठाया 10% लोग ही इस क्वेश्चन को कर पाए हैं। मैंने आपको इसकी पूरी ट्रिक बताई है कि इसने एग्जामिनर ने आपको देखो 10वें नंबर पे क्वेश्चन डाला, इसने एग्जामिनर ने आपको धोखा देने की कोशिश करी, आपको चकमा देने की कोशिश करी कि ये स्टूडेंट यहाँ फंस जाए और इसका 2 से 3 मिनट यहाँ टाइम लग जाए। यहाँ एक बार आप 2 से 3 मिनट लगा देंगे ना, तो आगे आपके सारे पेपर के अंदर मूड खराब रहेगा, है ना। तो मैं आपको कहता हूँ कि जब भी आपको कोई कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन दिखे, उस क्वेश्चन को छोड़ दिया करो, स्किप किया करो। ठीक है, ये क्वेश्चन स्किप करने वाला था, 1 नंबर इसका आंसर होगा। आगे चलो भाई, आगे फिर ये एरो वाला क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या करना है, इसमें इसने क्या ट्रिक बनाई है कि ये जो बीच वाली जो भी साइन दिख रही है ना, बीच वाले जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये डिफरेंट है, आपस में मिले हुए जुले हुए नहीं है, मतलब कि रिपीट नहीं हो रहे। ये वाला यहाँ वापस नहीं आ रहा, ये वाला वहाँ वापस नहीं आ रहा, मतलब रिपीट नहीं हो रहे, सब नए है ना। दूसरी बात ये कि निशान बने हुए हैं, ये बना हुआ है, ये बना हुआ है, अराउंड इनके जो भी निशान बने हुए वो यहाँ नहीं आ सकते। मतलब कि यहाँ जो निशान आएंगे वो नए आएंगे, नया निशान आएगा। आगे नया किस में आ रहा है, देखो इस वाले डब्बे में ये आ रहा है, ये तो अराउंड मैंने बोला ना, अराउंड वाला तो आ ही नहीं सकता, ये तो यहाँ आ रहा है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। बिल्कुल छोटी सी ट्रिक बनाई है इसने, क्या बनाई है। अब दूसरा देखो, दूसरे जो ये ऑप्शन में क्या आ रहा है, ये वाला एरो आ रहा है, एरो तो देखो यहाँ पहले आ चुका, यानी कि वापस अगले ऑप्शन में एरो तो आ नहीं सकता, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर हो सकता है, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल पहले तो आया नहीं। देखो पूरी सीरीज में ट्रायंगल कहाँ है, चारों में नहीं है ट्रायंगल, 1 2 3 4 में ट्रायंगल नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रायंगल आ गया। ठीक है, और उसके बाद में ये वाला चेक करेंगे, ये वाला चेक करके देखेंगे तो इसमें तो वही सेम चीज़ वो आ रही है, देखो ये वाला आ रहा है, ये तो यहाँ पे भी आया हुआ पड़ा है, तो हमारा ऑप्शन 2 जो है वो आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। ये क्वेश्चन होते हैं, इनकी तो प्लेस वैल्यू लिख लेंगे हम, 1 22 अलार्म बज गई दोस्तों, 1 22 के बाद में 20 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और ये देखो 3 के बाद में 20 आ जाएगा, 20 के बाद में 18 आ जाएगा, 18 के बाद में 7 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 5 आ जाएगा, इसकी प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ 18 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा, यहाँ पे 14 आ जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। तो देखो कौन सी सीरीज फॉलो कर रहा है ये, आगे कौन सा वर्ड आएगा, इसमें कैसे चूज करेंगे। 1 से 3 बना रहा है, 3 से 5 बना रहा है, 5 से 7 बना रहा है, तो 7 से 9 बनाएगा। ठीक है, 9 बनाएगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता आंसर, इसमें तो पहले 9 नहीं बन रहा, 9 यानी आई होगा। प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 1 से लेके 26 तक पूरे की पूरी प्लेस वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। जेड की प्लेस वैल्यू क्या होती है, के की क्या होती है, एम की, आर की, सब की पता होना चाहिए। फिर आगे क्या कर रही है, 22 से 20 बना रहा है, यानी 2 कम कर रहा है, 18 बना रहा है, फिर यहाँ 16 बना रहा है, यानी कि यहाँ 14 बनेगा। ठीक है, यहाँ 20 से 18 बना रहा है, 18 से 16 बना रहा है, 16 से 14 बना रहा है, यहाँ पे कितना बनेगा 12। अब देखो 9 14 और 12 किस में दिख रहा है, 9 14 और 12 9 14, यहाँ पे 10 आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 9 14 ये रहा ऑप्शन नंबर ए में, 9 14 और 12, और बाद में यहाँ पे 13 आ जाएगी, 11 और 13 हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है मेरे दोस्तों। इस क्वेश्चन में क्या होता है, हम ये सारी कंडीशन दी होती है हमें, ये कंडीशन के हिसाब से हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया कि कौन सा जो ऑप्शन है वो यह दर्शाता है कि पी है वो आर का पैटर्नल अंकल है। पैटर्नल अंकल मतलब चाचा है, यानी कि पी जो है वो पी यहाँ पे होगा, पी चाचा है तो इसका मतलब इसको मेल होना पड़ेगा। उसके बाद में इसका कोई भाई होगा, भाई कौन होगा, भाई क्यू होगा।
क्यू का बेटा कौन होगा, क्यू के बेटा आर होगा, तब आर का पी चाचा बन जाएगा, आर का पी क्या बनेगा, चाचा बन जाएगा, क्योंकि इसके पापा का भाई होगा, ये भी प्लस होगा। अब बताओ, ये सारे पहले ऑप्शन से चेक करेंगे, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक सेकेंड, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि पी माइनस आर, पी माइनस आर, अब P माइनस आर है वो क्या दर्शाता है, P माइनस आर ए माइनस बी क्या दर्शा रहा है, ए बी का पिता, यानी कि P है वो R का पिता है, P R का पिता तो नहीं हो सकता, यानी कि ये ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा हम चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे तो दूसरा कहता है P भाग R है, P भाग R क्या कह रहा है, P भाग R, A भाग B कह रहा है कि A B का भाई है, यानी P R का भाई है, P R का तो भाई नहीं है, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद चेक करेंगे गुणा वाला, गुणा वाला चेक करेंगे, P गुणा आर, P गुणा आर कहाँ है, A गुणा B का मतलब A B की बहन है, P को R की बहन बता रहा है, मतलब ये भी ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। लास्ट में देखेंगे P भाग Q, P है वो Q का भाई है, हाँ सही है, P Q का भाई है, ठीक है, और फिर Q है वो माइनस R कहाँ गया, Q है वो Q A माइनस B का अर्थ है A B का पिता, यानी Q माइनस R का पिता है, Q माइनस R का मतलब है कि Q जो है वो R का पिता है, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे हमें ऐसे क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगला चेक करेंगे, अगला क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ये ऑप्शन आपको दिए हैं कुछ, ये आपस में बदल के और कौन सी इक्वेशन जो सेट बैठ रही है लास्ट में 40 आना चाहिए। देखो पहला ही चेक कर लेंगे, 6 के स्थान पे 8 लिखना है। जब भी आप 6 के स्थान पे 8 लिख रहे होते हैं, मैं दोस्तों एक बात ध्यान में रखना, जब आप ये वाला 8 चेंज मत कर देना, ये जो 28 वाला 8 है ये चेंज मत कर देना, पूरी संख्या चेंज नहीं होती। 6 किससे रिप्लेस होगा, 6 जो है वो इससे रिप्लेस होगा, किससे, 8 से, ये जो सिंगल 8 पड़ा है ना इससे रिप्लेस होगा। देखो करके देखो, पहला ऑप्शन 6 को 8 से रिप्लेस करके देखो तो 8 8 64 हो जाएंगे, 64 माइनस 20, 64 माइनस 20, ठीक है, प्लस में 7 का 28 में भाग जाएगा तो 7 चौक 28, 4 आ जाएगा। उसके बाद में इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 4 का अंडर रूट करेंगे 2 आ जाएगा, और 8 की जगह तो हमें 6 लेना है तो 2 छंग 12, यहाँ पे 12 लिख लेंगे। उसके बाद में 2 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे 4 बराबर अगर 40 आ गया तो हमारा पहला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। अब 64 में से 20 गए तो कितने बचेंगे हमारे 44, 4 जोड़ेंगे तो 48 हो गए, 48 में 4 जोड़ेंगे तो 52 हो गए। अब 52 में से अगर 12 निकाल लेंगे तो 40 बच जाएंगे, यानी कि पहला ही ऑप्शन हमारा सही हो गया। आगे चलो, आगे क्या क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें उल्टा देखना है इसका। यहाँ पे ये मिरर पड़ा है, इस मिरर के सामने की दिशा बतानी है कि इसमें क्या कैसे दिखेगा ये वाली इमेज, क्योंकि जब यहाँ सीधी होती है यहाँ उल्टी हो जाती है, जब अक्षर होते हैं वो मिरर में उल्टे दिखते हैं, ठीक है। तो SU8 तो है वैसे का वैसे दिखेगा, देखो SU8 SUO है, यानी ये भी नहीं दिखेगा, ये भी नहीं दिखेगा, SU8 आना चाहिए, SU8 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसके बाद में E और G आएगा, E और G उल्टा आ रहा है, E और G उल्टा आ रहा है, दोनों में आ रहा है। उसके बाद में RO आएगा, RO आ रहा है, ठीक है, RG आ रहा है, इसमें R8 आ रहा है, ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ पा रहे हो। उसके बाद ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन फिर आ गया। इस क्वेश्चन में कैसे करना है, वापस ये हमारी जो इक्वेशन है इसको का क्या रिलेशन दिया गया है दोस्तों, P और T का दिया गया है, ए बी का पिता, यानी P है वो T का पिता है, P जो है P है वो T का पिता है, P है वो T का पिता है, T का पिता है मतलब कि P का जेंडर क्लियर हो गया, वो मेल है। मैं क्या करता हूँ, मेल को तो प्लस लिख लेता हूँ और फीमेल को माइनस लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद में P है वो ए बी का पिता है ना, P Q का पिता है, Q और R में क्या है, Q R का भाई है, देखो ए बी का भाई है यानी Q है वो R का भाई है, ये तो T हो गया ना, सॉरी ये क्या था, P है वो Q का, हाँ P और Q में संबंध बताना था, P है वो Q का जो है वो पिता है P, ठीक है। उसके बाद में Q R का भाई है, Q जो है वो R का भाई है, ठीक है, R का भाई हो गया, यानी कि इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, ये प्लस है। उसके बाद में R और S, R भी S का भाई है, ठीक है, R S का भाई है, यानी कि इसका भी जेंडर क्लियर हो गया, ये मेल हो गया। उसके बाद में S और T में क्या दिया गया है, हैच वाला, देखो A B की पुत्री है, यानी कि S है वो T की पुत्री में तो दिख रहा है कि S तो है, हाँ पुत्री है, इसका मतलब इसका जेंडर क्लियर हो गया कि ये माइनस है यानी फीमेल है, तो S तो P की पुत्री है,
टी की कैसे हो सकती है दोस्तों, पी की पुत्री है, इसका मतलब पी इसके पिता है, तो इसकी माता भी तो होंगी। इसकी माता कौन बनेगी, माता बनेगी इसकी टी, टी जो है वो इसकी माता बनेगी। अगर टी इसकी माता बनेगी तो ये हमारे पास कपल मिल गया। कपल जब भी मिलता है तो इसको एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं ताकि याद रहे, क्योंकि देखो भाई वाला निशान भी इधर लगा रहे हैं, अगर ये इधर भाई बहन वाला निशान लगा देंगे तो कपल को हम ढूंढ नहीं पाएंगे, बीच में मिसमैच हो जाएगा, इसलिए कपल जब भी आता है इसको गोले में बंद कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में टी माइनस यू का मतलब क्या है, ए बी की माता है, यानी कि टी है वो यू की माता है, टी है वो यू की माता है, यानी यू यहीं पे इनका कोई या तो भाई होगा या बहन होगी। जेंडर यू का क्लियर नहीं है, क्या पूछा है इसमें, पूछा है हमसे क्यू यू से किस प्रकार संबंधित है, तो क्यू जो है इसका जेंडर तो क्लियर था, प्लस था, यानी ये तो मेल था। क्यू जो है यू का भाई है, भाई का ऑप्शन कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है मेरे दोस्तों। ये भी वेन डायग्राम बना के करना है। ये कैसे करना है, ये कह रहा है कुछ शिप्स जो हैं वो कप्स हैं, कुछ शिप्स जो हैं, कुछ शिप्स जो हैं वो कप्स हैं, कुछ शिप्स जो हैं वो कप्स हैं। कोई कप जो है वो स्टूल नहीं है, कोई कप स्टूल नहीं है, कोई कप स्टूल नहीं है तो स्टूल अलग हो जाएगा, स्टूल नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि सभी विंडोज है वो कप्स है, सभी विंडोज क्या है, कप है, सभी विंडोज कप है, तो यहाँ पे डब्ल्यू लिख देंगे, यानी सभी विंडोज वाला गोला किस में आ जाएगा, कप में आ जाएगा। अब ये जो एक यहाँ पे एक नई बात सीखने को मिलेगी, बहुत ध्यान से देखना मेरे दोस्तों। ये क्या कह रहा है, इसका कंक्लूजन देखो, कुछ शिप्स के विंडो होने की संभावना है, कोई शिप्स के, कुछ शिप्स के विंडो होने की संभावना है, ये बिल्कुल करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, जैसे मैं पिछले कुछ क्वेश्चंस में आपको कहता आया हूं, जब तक डेफिनेटली नहीं बोले और वो तरीके से डेफिनेटली नहीं हो तब तक हमारा वो सही नहीं होता ऑप्शन। और इसमें कहा कि संभावना है, संभावना तो है, कुछ शिप्स के विंडो होने की संभावना कैसे है, अगर मैं इस विंडो को यहाँ रख दूँ, यहाँ रख दूँ तो भी तो ये सी के अंदर, अगर मैं इसको विंडो को यहाँ रख देता, मेरे पास दो ऑप्शन है ना, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। अगर यहाँ रख देता तो संभावना हो सकती थी कि कुछ शिप्स जो है विंडो हो सकते थे, मैंने तो यहाँ रख दिया। यानी ये किसका कहना सही है कि हाँ कुछ विंडोज है वो संभावना है कि वो शिप्स हो सकती हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर कह रहा है कि कोई विंडोज टूल नहीं है, कोई विंडोज टूल नहीं है, सही कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। कोई विंडोज टूल कैसे हो सकती है जब पूरा कप ही स्टूल नहीं है, क्योंकि विंडो तो कप के अंदर है, विंडो वाला बॉक्स तो कप के अंदर है, ये पूरा कप है बाहर बार और अंदर विंडो है। जब कप ही स्टूल नहीं है तो विंडो स्टूल कैसे हो सकता है, यानी कि सही कह रहा है कि कोई विंडो स्टूल नहीं है। फिर कह रहा है कि सभी कप्स जो है वो विंडो है, सभी जो कप्स है विंडो है, ये गलत कह दिया इसने। ये अगर ये कहता ना सभी विंडोज कप है, सभी विंडोज जो है वो कप है, ये कहता तो बिल्कुल सही रहता। इसने कहा कि सभी कप हैं वो विंडोज है, सभी कप तो विंडो नहीं हो सकते, यानी कि ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ शिप जो है वो स्टूल है, कुछ शिप जो है वो स्टूल नहीं है, ये कह रहा है कि स्टूल नहीं है। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें कोशिश करो ढूंढने की, कुछ शिप जो स्टूल नहीं है, कौन सी शिप स्टूल नहीं है, ये डेफिनेटली कह रहा है। मैंने कब जब ये कहा कि जब भी ये डेफिनेटली कहे तो इसका मतलब गलत हो जाएगा, जहां पॉसिबिलिटी बन रही होगी बनानी पड़ेगी। अब कोई शिप स्टूल क्यों नहीं है, अगर मैं स्टूल को यहाँ लगा देता, बताओ अगर स्टूल को मैं यहाँ लगा देता, ये एस टी है, ये स्टूल है, और मैं इसको यहाँ से इससे अलग कर देता कप से, तो मेरी ये कंडीशन मैंने सही रख दी ना। इसने बोला था कुछ शिप्स जो है क्या सी क्या है, कप्स हैं, हाँ कुछ शिप्स जो है वो कप्स हैं, और जो कोई भी कप जो स्टूल नहीं है, देखो कोई कप स्टूल नहीं है, इसको स्टूल को मैंने अलग कर दिया ना कप से। हालांकि ये वाली कंडीशन मैंने इधर बनाई, इधर ना बना के मैं इधर भी बना सकता था। ये कह सकता था कि कोई जो शिप्स हैं, मतलब कुछ शिप्स हैं उनके स्टूल होने की संभावना है, या कुछ स्टूल्स हैं उनके शिप्स होने की संभावना है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ये कह रहा है कि कोई शिप जो स्टूल नहीं है, डेफिनेटली कह रहा है, ज्यादा दिमाग लगा रहा है, ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये हमारा पहला और दूसरा ऑप्शन ठीक रहेगा, पहला और दूसरा किसमें, ये वाला इसमें ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला देखेंगे, ये आपके सामने आ गया दोस्तों डाइस। ये डाइस को कैसे सोल्व करते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं डाइस को सोल्व करने, पर मेरे सामने जब भी डाइस आएगा तो मैं बहुत सिंपल तरीके से क्रैक करूंगा इसको। कैसे करूंगा, दो आएंगे तब तो कुछ करना ही नहीं होता, दो वाले भी कभी आ जाएंगे क्वेश्चन में। अभी तीन है हमारे पास में, तीन वाला देखो। अब देखो इन दोनों में देखो, पहले दो को उठाओ, 1 2 3, पहले और दूसरे को उठाओ, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है, 5 और 3 कॉमन है, 5 और 3 तो हमें दिख रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के विपरीत नहीं हो सकते। जो नहीं दिख रहे, जो एक दूसरे को सिंगल सिंगल दिख रहे हैं, वो एक दूसरे को विपरीत होंगे, यानी 4 का विपरीत क्या होगा, 2। अब दूसरे डाइस में देखो, दूसरे डाइस में क्या कॉमन है, 5 और 2 कॉमन है, 5 और 2 इसमें है, 5 और 2 इसमें, यानी कि 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 1 होगा, 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 1 होगा। दोस्तों ये 3 बक्से नहीं है,
बक्सा तो एक ही है। बक्सा तो ऐसे बनता है ना, ऐसे आपके सामने क्यूब रखा गया, अब ये क्यूब है आपके सामने रख दिया, इसकी कितनी साइडें होंगी, एक तो साइड ये सामने आपको यहाँ दिख रही है, एक इसके सामने जो दिख रही है वो, एक इसके नीचे है, इसके ऊपर है, एक इधर है, एक इधर है, तो इन सभी 6 साइडें है ना, इसको घुमा के रखा गया है, ये एक ही बॉक्स है, ठीक है, इसको ऊपर नीचे रखा गया है। तो बताओ ना, तो हम किसका पूछ रहे हैं विपरीत, हमें 5 का विपरीत पूछ रहे हैं। 5 का विपरीत देखो, ना तो 4 हो सकता है, 4 तो 2 का है, 4 ना हो सकता है, ना 2 हो सकता है, ना 3 हो सकता है, ना 1 हो सकता है, ना 2 होगा, ना 1 होगा, ना 3 होगा, कौन सा होगा, 6, तो 6 हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है। ये वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो मैंने आपको हमेशा क्या बताया, मैंने आपको बताया कि इनकी प्लेस वैल्यू लिखो, प्लेस वैल्यू लिखोगे तो ये 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 के बाद में ये 18 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। सारे लिख ली क्या हमने, 3 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 4 हो गया, 18 हो गया, ठीक है। सारे बाद में इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, इसकी क्या है, 6 लिख रहा है, उसके बाद में 11 हो गया, उसके बाद में इसके बाद में क्या हो गया, 11 के बाद में ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, 12 के बाद में 15 हो गया, 15 के बाद में ये 7 हो गया, 7 के बाद में 21 हो गया, 21 के बाद में ये 8 हो गया, 8 के बाद में ये 17 हो गया। अब देखो ये क्या फॉलो कर रहा है, एक सीरीज फॉलो कर रहा है, ये 3 को तो 6 बना के लिख रहा है, यानी +3 कर रहा है, 8 में +3 कर रहा है 11, 9 में 3 प्लस कर रहा है 12, 12 में 3 प्लस कर रहा है 15, ऐसे ही 3 प्लस करता जा रहा है। हम तो बस अगले को चेक ही नहीं करेंगे, इसको हम क्यों चेक करें, जब हमें ये सीरीज मिली गई यहाँ पे, जब हमें इनमें कंफ्यूजन हो तब दूसरी वाली चेक करेंगे, हम तो सीधा इस पे पहुंचेंगे, इसको पहुंचेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। अब इसकी प्लेस वैल्यू ना लिख के अब मैं आपको सीधा सीधा करवा दूं इसमें, देखो इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, देखो मुख्य जुबानी देखो, इसकी प्लेस वैल्यू 3 है सी की, तो 3 में 3 जोड़ेगा यानी 6 आएगा, पहले 6 तो इसमें नहीं आ रहा, इसमें 5 आ रहा है, इसमें भी 5 आ रहा है, यानी दोनों ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते। उसके बाद में दूसरा देखो, इसमें 6 आ रहा है शुरुआत में, और आगे क्या कह रहे हैं, आगे L है, L की प्लेस वैल्यू क्या होती है 12, 12 में 3 जोड़ेगा 15 आएगा, देखो 15 दोनों में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद में A है, A में 3 जोड़ेगा यानी कि A की प्लेस वैल्यू होती है 1, 1 में 3 जोड़ेगा तो 4 आएगा, तो 4 कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, देखो ये D की प्लेस वैल्यू 4 होती है, ये हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें देखो ये क्या सीरीज फॉलो कर रहा है, ये कर रहा है कि ये इसमें 13 जोड़ेगा, इसमें भी 13 जोड़ेगा, इसमें भी 13 जोड़ेगा, इसमें भी 13 जोड़ेगा। अगर ये सीरीज पूरे में फॉलो कर रहा है, इसका मतलब यहाँ भी 13 जोड़ेगा, तो 93 में 13 जोड़ेगा तो 106 आ जाएगा। 106 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे ही दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन में क्या करेंगे, 21 नंबर क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसी सीरीज फॉलो हो रही है 4 ऑप्शन में, और एक ऑप्शन हमारा ऑड होगा, सबसे मिलता जुलता नहीं होगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इतनी पूरी लैंग्वेज नहीं पढ़नी है आपको, ये वाली लैंग्वेज नहीं पढ़नी है। जब भी ये क्वेश्चन आते हैं तो आपको बस यहाँ देखना है, कहाँ देखना है कि युग्म चुनिए, प्रश्न के 4 संख्या के युग्म चुनिए, नहीं और नॉट और यस वाला कहाँ गया, नोट और यस वाला देखो असंगत का चयन कीजिए, सिर्फ यहां नजर पड़नी चाहिए, असंगत का चयन करना है अपने, भी एक मिलता जुलता नहीं है उसको चयन करना है। देखो 17 दूनी 34, 34 में 3 घटा के ये इसने 31 लिख दिया। उसके बाद में 13 दूनी 26, 26 में से 1 घटा के इसने 25 लिख दिया। उसके बाद में 15 दूनी 30, 30 में से 3 घटा के इसने 27 लिख दिया, ठीक है। इसमें 9 दूनी 18, 18 में से 3 घटा के इसने 15 लिख दिया, यानी कि 3 ऑप्शन में तो -3 घटा रहा है, और एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें -1 घटा रहा है, यानी कि ये वाला ऑड ऑप्शन है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। बस इतना सा करना था। ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं बस, और कुछ नहीं होता इनमें, ठीक है। घबराया मत करो आप रीजनिंग से, नहीं ये सीजीएल के पेपर हैं, ये सीजीएल के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये पीवाईक्यू करवा रहा हूं मैं आपको, समझ रहे हो आप। बहुत एकदम कहते हैं ना उसको, लो लेवल के क्वेश्चन होते हैं ये। आई से क्या बनेगा, आई से 9 बन जाएगा, एन से क्या बनेगा 14 बन जाएगा, बी से 2 बन जाएगा, ओ से 15 बन जाएगा, एक्स से क्या बन जाएगा 24 बन जाएगा। के बाद इसके लिख लेंगे 13 से एम से 13 बन जाएगा, और इसकी 18 बन जाएगा, ये 25 हो गया, ये 3 हो गया, ये 12 हो गया। आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, अभी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप जब भी इस क्वेश्चन को करने लगते हो तो अपनी कॉपी में लिख लिया करो, ABCD 1 से लेके, पहले मुझे भी नहीं याद होती थी तो मैं भी क्या करता था, लिख लेता ABCD को 1 से लेके N, पहले M तक लिखा और फिर N से लेके पूरा Z तक लिख लिया करो। M तक 13 होते हैं, उसके बाद में वापस 14 से स्टार्ट होकर Z तक 26 हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या सीरीज फॉलो कर रहा है दोस्तों,
यहाँ पे कर रहा है 9 में 4 जोड़ के 13 कर रहा है, 14 में 4 जोड़ के 18 कर रहा है, और 2 को उल्टा कर रहा है, 15 में 3। नहीं नहीं, ये तो गलत हो गया, ऐसे तो नहीं कर रहा है ये तो कुछ और कर रहा है। ये क्या कर रहा है, इसकी सीरीज ऐसे फॉलो हो रही है। देखो ये क्या ट्रिक लगा रहा है इसमें, 9 का अपोजिट है ना वो यहाँ लिख रहा है इस वाली साइड में, और 14 का अपोजिट ये यहाँ लिख रहा है, इसका अपोजिट सीधा सीधा लिख दिया, और 15 का अपोजिट यहाँ लिख रहा है, और 24 का अपोजिट यहाँ लिख रहा है। अगर अपोजिट आपको निकालना हो तो 27 में, क्योंकि एक ही ये दोनों जो अल्फाबेट होते हैं इन दोनों का सम जो होता है वो 27 होता है। एक तो इसका 26 प्लेस वैल्यू है, इसकी एक है 27 होती है। कोई भी आप देखोगे ना, जैसे 13 और 14 का देखो ये भी 27 होता है, आप बी और वाई का देखोगे इसका भी 27 होता है। मतलब हर एक जो अल्फाबेट होता है उसके अपोजिट और उसका दोनों का सम मिला के 27 होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आपको अपोजिट निकालना हो तो उस अल्फाबेट की जो प्लेस वैल्यू है 27 में से घटा दिया करो। अब बताओ, अब अगला देखेंगे। अब हमारा क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये देखो क्वेश्चन की जो प्लेस वैल्यू लिखेंगे अपन 4, 4 के बाद में 18 हो जाएगा, 18 के बाद में 1 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब मुझे बताओ 2 इधर है 2 इधर है, एक बीच में, तो एक की प्लेस वैल्यू क्या होगी 1, और इसका उल्टा क्या होगा 26, यानी कि 26 ये हो गया। अब 4 की प्लेस वैल्यू नहीं, 4 का उल्टा क्या होगा, यानी 4 डी का प्लेस वैल्यू है, 4 का उल्टा 27 में से निकालोगे तो 23 हो जाएगा, 18 का उल्टा 9 हो जाएगा, 6 का उल्टा कितना हो जाएगा 23 में से 6 27 में से 6 निकालोगे 20 का उल्टा हो जाएगा 7। अब देखो 9 23 26 7 21, 9 23 9 9 23 26 7 21, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलो, ये देखो ये भी सेम टू सेम वैसे ही है, इन क्वेश्चन में भी वैसे ही सेम टू सेम करना है, हमें इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है, प्लेस वैल्यू लिखी ऑड चेक करना है, ऑड जो होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो असंगत, असंगत का मतलब होता है ऑड, ऑड वन आउट, देखो ऑड वन आउट चेक करना है। देखो प्लेस वैल्यू लिखो फटाफट, 20 17 18, ठीक है, उसके बाद में 13 10 11, उसके बाद में 9 6 7, उसके बाद में 14 11 9। अब देखो इसमें क्या फॉलो हो रहा है, 18 को तो 17 कर दिया, 11 को 10 कर दिया, 7 को 6 कर दिया, 9 में प्लस करके 2 कर रहे हैं, यानी कि ये ऑड होगी, ये ऑड होगी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो ये इसमें क्या सीरीज फॉलो कर रहे हैं, बस लिखते जाओ आप। तो एल को 12 12 5 और फिर 15, 15 के बाद में ये 10, और यू और ओ को क्या लिखेंगे 1, और उसके बाद में 4 और 20। अब क्या फॉलो कर रहा है, यहाँ पे क्या आएगा वो हमें बताना है। देखो 5 और 10 15 5 20 5 25, यानी कि यहाँ पे 25 आएगा। 25 किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, यानी कि 2 ऑप्शन में फंस गए। अब हमें चेक करना ही पड़ेगा इधर से, 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 में क्या जोड़ रहा है ये 9 जोड़ रहा है, 21 और 9 30 होते हैं। अब जब 30 में से 26 निकालने पड़ेंगे हमें, कोई अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू जब 30 आ जाए या फिर 26 से कितना भी ज़्यादा आ जाए उसमें 26 घटा दें। जैसे आपके पास 55 आ गया तो 26 का मल्टीप्लाई 2 घटा देंगे, 52 घटा देंगे, 52 घटा देंगे, यानी कि 3 आ जाएगा। 55वें नंबर पे कौन सा हमारा जो अल्फाबेट आएगा वो सी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 26 तो हमारे अल्फाबेट होते हैं। अब 26 एक बार घटाया, फिर 26 का मल्टीपल यानी 2 बार 26 दूनी 52 घटाया तो 3 आ गया। इस तरीके से घटाते हैं, ठीक है। तो बताओ यहाँ 4 आ गया और 9 जोड़ा तो 4 आ गया। अब इसमें कितने जोड़ेंगे, यहाँ 3 जोड़ा, इसे यहाँ 6 जोड़ा, यहाँ 9 जोड़ा, तो ऑब्वियसली सीरीज चल रही है, यहाँ पे 12 जोड़ेगा। 4 में 12 जोड़ेगा तो किसकी प्लेस वैल्यू होती है, पी की, तो ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो इनकी भी प्लेस वैल्यू लिखो फटाफट। प्लेस वैल्यू लिखोगे तो 7 1 9 14 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, और इसकी देखो 8 2 11 16 इसकी प्लेस वैल्यू ये होगी। अब सीधा अपन हमारे क्वेश्चन की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। इसकी क्या है 3 1 11 और 5। अब देखें इसमें क्या फॉलो किया इसने क्या 7 को 8 लिखा है, 1 को 2 लिखा है, 9 को 11 लिखा है, 14 को 16 लिखा है। मतलब यहाँ तो 1 1 प्लस किया है, यहाँ पे 1 किया, यहाँ पे 2 कर दिया, यहाँ भी 2 कर दिया। अब देखो 3 को तो 4 लिखना पड़ेगा, 1 को 2 लिख रहा है तो 1 को 2 लिख दो, 9 को 11 लिख रहा है तो 11 को आप 13 लिख दो, यहाँ 14 को 16 लिख रहा है तो ये 5 को 7 लिख देंगे। अब देखो चेक करो 4 2 13 7 किस में है, 4 2 13 8 है, 4 2 14, ये 4 2 13 7, ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो जीके के क्वेश्चन आगे। अब जीके के क्वेश्चन फटाफट निपटा देते हैं, उसके बाद अपनी फेवरेट सब्जेक्ट पे चलेंगे। वो कौन सा है हमारा, मैथमेटिक्स। ठीक है, टाइम हो गया भाई, 38 मिनट हो गए यार, बहुत टाइम ले लिया रीजनिंग के अंदर। चलो कोई नहीं, समझा के करिए यार, टाइम तो लगता ही है। चलो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। जोजिला दर्रा, इसको इंग्लिश में देखते हैं। जोजिला वो जिला सब हिंदी में जचता नहीं है, ला पास।
तो जोजिला पास है वो पीर पंजाल रेंज में नहीं है, जोजिला पास है वो जास्कर में है। कहाँ पे है? जास्कर में है, ठीक है, ये जास्कर में हो गया। और बनिहाल पास है ये पीर पंजाल में, ये पीर पंजाल में, ठीक है, ये पीर पंजाल में, यानी दोनों ही गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ये फोटुला दर्रा है, फोटुला पा है, ये जो जास्कर रेंज में है, ठीक है, ये एकदम सही है। और खारदुंगला पास है, ये भी सही कह रहा है, ये लद्दाख रेंज में, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 और 4 हमारा सही हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, निम्नलिखित में से एल लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है कौन सा विटामिन? तो उसमें तो कोबाल्ट होता है, वो वाला कोबाल्ट वाला B12 जो है वो आवश्यक होता है विटामिन क्या बनाने में? आरबीसी बनाने में, प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी बनाने में जो हमारा विटामिन काम में आता है होता है B12, और इसी से इसको कोबाल्ट वाला भी कहा जाता है, कोबाल्ट की कमी पूरी करता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। आगे चलो, दक्षिण की गंगा के रूप में जानी जाने वाली नदी कौन सी है? दक्षिण की गंगा मेरे दोस्तों ये कावेरी नदी को कहा जाता है। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि दक्षिण की नदी कावेरी को कहा जाता है तो गोदावरी को क्या कहा जाता है? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, इसमें कंफ्यूजन मत करना, ये दक्षिण भारत की गंगा है, दक्षिण भारत की गंगा है ये, ठीक है। और ये दक्षिण गंगा है, दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कावेरी को कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा किसको कहा जाता है? गोदावरी को कहा जाता है। अगला देखेंगे, मानव शरीर में रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? रक्त का कार्य कौन सा है? ऑक्सीजन का परिवहन, ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी करता है, बिल्कुल करता है, पूरी हमारी बॉडी है इसके अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ब्लड ही करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी ब्लड करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का भी ब्लड करता है। उसके बाद में वेस्ट डिस्पोजल हमारा ब्लड नहीं करता, यानी कि 1 2 3 काम हमारे ब्लड करते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है मेरे दोस्तों? अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है। अगला देखो, तामपारा झील कहाँ पे स्थित है? तामपारा झील है वो ओडिशा में स्थित है, ठीक है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन से संबंधित है? मतलब कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डिवीजन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स? तो जो सेंटर और स्टेट के अंदर जो विभाजन करती है वो 7वीं अनुसूची करती है। 7वीं अनुसूची क्या कहती है? एक तो कॉन्करेंट, एक तो स्टेट लिस्ट होती है, एक दूसरी जो है वो सेंटर की लिस्ट होती है, एक तीसरी होती है कॉन्करेंस लिस्ट। कॉन्करेंस लिस्ट में दोनों का स्वामित्व होता है, दोनों की डोमिनेंसी होती है, स्टेट और सेंटर की, दोनों जो है इस लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट आते हैं सब पे जो है वो दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। और स्टेट वाली लिस्ट है इसमें सिर्फ स्टेट कानून बनाता है, सेंटर वाली में सिर्फ सेंटर बनाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे, डॉट डॉट की पहली फिल्म पाथेर पंचाली ने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 1956 के कान फिल्म समारोह में दिया गया बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट पुरस्कार भी शामिल है। तो 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीते? हमारी पाथेर पांचाली फिल्म किसकी थी? तो हमारे सत्यजीत रे की थी, सत्यजीत रे की पहली फिल्म पाथेर पांचाली थी, उसने 11 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे 1955 में। बहुत हमारी प्राउड की बात है इंडिया के लिए, 11 अंतर्राष्ट्रीय जो है वो पुरस्कार जीते थे, जिनमें से 1956 का एक जो कान फिल्म समारोह में दिया गया बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट पुरस्कार भी शामिल है, ठीक है। आगे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुनामी का कारण बनता है? सुनामी का कारण बनता है हमारा अर्थक्वेक, हिंदी में लिखा नहीं भूकंप होता है, इसका मतलब भूकंप जो होता है वो सुनामी का कारण बनता है। समुद्र में जो सुनामी आती है ना, उफान आता है, वो अर्थक्वेक का कारण होता है। प्लेटें है ना, जो हमारी प्लेटें हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है, कई बार ये टकराव में आ जाती, तो अर्थक्वेक आता है, आती है। और ये टॉर्नेडो क्या होते हैं भाई? टॉर्नेडो वो होते हैं यूरोप साइड में ज्यादा आते हैं, वो उसको ये हवा से चलते हैं, ऐसे लंबे लंबे आकाश से जुड़े होते हैं, ये तबाही मचाते हैं जमीन पे, बहुत भयंकर टॉर्नेडो आते हैं। हमारे यहाँ पे इस एशिया महाद्वीप में थोड़े कम आते हैं, यूरोप वगैरह में बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अर्थक्वेक के आने से, अर्थक्वेक की वजह से सुनामी ज्यादा आती है। सुर्खियों में रहने वाली उर्वशी रोटेला, नहीं, उर्वशी सिंह किस खेल से संबंधित है? सुर्खियों में रहने वाली उर्वशी सिंह जो है वो हमारी मुक्केबाजी से संबंधित है, मुक्का बहुत भयंकर मारती है भाई साहब, ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है ये उर्वशी सिंह। उर्वशी सिंह से क्या रिलेटेड, कैसे याद रखेंगे? उर्वशी सिंह से कुछ ऐसे ट्रिक बना के याद रख लेना, बॉक्सिंग से रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद भारत में भाखड़ा बांध है वो कहाँ पर निर्मित है? भाखड़ा बांध जो हमारा है वो सतलुज नदी पे निर्मित है, ठीक है। भाखड़ा बांध हमारा सतलुज नदी पे है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कुचिपुड़ी हमारा आंध्र प्रदेश में होता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु में होता है, मोहिनीअट्टम केरल में होता है, सतरिया असम में होता है। लो तो किस में हो गया बताओ? ए सी में, ए में 3 आएगा, मतलब 3 किस में? इसमें, और बी में 2 आएगा, यानी ये वाला ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलो,
आगे चलो भी, मैंग्रोव वन खालिस्तान के बीच इकोटोन को दर्शाता है। द मैंग्रोव फॉरेस्ट रिप्रेजेंट्स एन इकोटोन बिटवीन किस में, मैरीन एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के बीच में एक इकोटोन को दर्शाता है। कौन, मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे इसको। वर्ष 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो है हमारे नरमपंथी और गरमपंथी। जब 1907 में हमारा जो कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हो रहा था, उस टाइम में सूरत अधिवेशन में लड़ाई होगी, पूरे कांग्रेस के अंदर लड़ाई होगी। कहने लगे कि कुछ ऐसे लोग कहने लगे कि हम अंग्रेजों को मार मार के भगाएंगे, कुछ कहने लगे कि हम जो प्यार से भगाएंगे। तो जो बुजुर्ग लोग थे उनको तो नरम दल में वो रखा गया, और जो नौजवान लोग थे जिन कि हम देश में आज़ादी चाहते हैं और हम जो है वो अब भगा देंगे अंग्रेजों को, मतलब उनका खून, वो ऐसे अपनी गर्म दली से काम करना चाहते हैं, नरम दली से, तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया। कौन से में, 1907 में। और 1915 में वे वापस सेम हो गए थे। 1915 या 15-16 का सेशन था, उसमें ये वापस मिल गए थे। क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल जो ग्रीन हाउस गैसों की कमी से संबंधित है, जो रिडक्शन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस है उनसे संबंधित है। कौन सा प्रोटोकॉल, क्योटो प्रोटोकॉल। आगे चलो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का एक उदाहरण है। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानी मतलब इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स से का उदाहरण है। तो कौन सी चट्टानी है, वो है हमारी ग्रेनाइट चट्टानी। ग्रेनाइट चट्टानी किसका उदाहरण है, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स का उदाहरण है। उसके बाद में आगे चलेंगे, पूर्ण स्वराज की उदाहरणा को किसने लोकप्रिय बनाया। पूर्ण स्वराज किसने बोला था, 1929 या 30 के आसपास बना था, बोला था जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। बाल गंगाधर तिलक ने तो ये बोला था, स्वराज्य मेरा जन्म लेकर रहूंगा, ठीक है। और महात्मा गांधी ने ऐसा कुछ नहीं बोला था। और मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, ठीक है, ये भी याद रखना है। चलो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, ए। उसके बाद में आगे चलो, आगे चलने से दोस्तों पहले एक कट मारना पड़ेगा, यही प्रॉब्लम आती है। देखो रुको, कट मार के वापस चालू करता हूं मैं। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन तो यहाँ होगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो है जेवलिन थ्रो है वो किससे संबंधित है। जेवलिन खेल किससे संबंधित है, वो हमारे नीरज चोपड़ा से संबंधित है। और फुटबॉल जो है, फुटबॉल सुनील छेत्री से संबंधित है। बैडमिंटन की तो हमारी जो प्लेयर है वो पीवी सिंधु है। स्प्रिंटर कौन है, हुसैन बोल्ट है। हुसैन बोल्ट वही है जिसके 100 करोड़ रुपए चोरी हो गए थे पिछले कुछ महीनों पहले। देखो जेवलिन थ्रो ए को 2 में मिलाना है, ए को 2 में एक ही ऑप्शन है, यानी कि एग्जामिनर सिर्फ आपको नीरज चोपड़ा जो हमारा गोल्ड मेडलिस्ट है, गोल्ड बॉय जिसको बोलते हैं, और उस चाहता था आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। आगे चलो, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार को शहनाई को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, जो ओबो वर्ग का एक उपमहाद्वीप वाद्य यंत्र है, ठीक है। तो वो किसको दिया जाता है, वो दिया जाए हमारे बिस्मिल्लाह खान को। शहनाई का जो श्रेय दिया जाता है बिस्मिल्लाह खान को दिया जाता है। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तब भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। तो इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बिस्मिल्लाह खान साहब का, ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऊष्मा का मात्रक, यानी कि यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट क्या होती है, जूल होती है। जूल जो है यूनिट ऑफ हीट होती है। आगे चलेंगे, कामेट किस राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो उत्तराखंड की कामेट है वो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हिंदुस्तानी संगीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा मतलब निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हिंदुस्तानी संगीत उत्तर भारत में उत्पन्न एक शास्त्रीय संगीत है, यानी कि बिल्कुल एकदम राइट बात है। हिंदुस्तानी संगीत जो हमारे उत्पन्न शास्त्रीय संगीत है, ठीक है। हिंदुस्तानी संगीत में कोई घराने नहीं है। घराने कैसे नहीं है, घराने तो बहुत है हिंदुस्तानी संगीत में। तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। हिंदुस्तानी संगीत राग प्रणाली पर आधारित है, एक भी बिल्कुल ठीक है, यानी कि ऑप्शन 1 और 3 सही है। 1 और 3 किस में, ये वाला ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटबेटन योजना को प्रभावी करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया था। जो लास्ट हमारी योजना आई थी, लास्ट हमारा जो वायसराय था वो माउंटबेटन योजना लाया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो वो माउंटबेटन योजना लाया था। लास्ट में अंग्रेजों की जो छाप थी वो छोड़ के गया। पाकिस्तान जो हमारा, वो कहते हैं ना एक बहुत, क्या कहते हैं, बस उसको एक गंदा सा नाम आ रहा है दिमाग में, बोलना नहीं चाहता, वो बना के चला गया यहाँ पे। ये लाइन ड्रो इसी यही खींच के गया था जो 1947 में माउंटबेटन योजना लेके आया था। ये पाकिस्तान यही क्रिएट करके गया था, ठीक है। और बस यही है 1947 वाला, याद रखना है। उसके बाद में निम्नलिखित में से मुक्केबाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 में 75
75 केजी वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? तो लवलीना बोरगोहेन ने जीता। लवलीना जो है हमारी मुक्केबाज है, और इन्होंने मुक्केबाजी से 2 आगे ना, मुक्केबाजी से कौन से थे पहले वो थी ना, क्या नाम था उनका, उर्वशी सिंह वो थी, और अब ये आगे लवलीना। ठीक है, इनका नाम याद रखना है 75 केजी में। ओके, आगे चलो, आगे फिर मैथ्स आगे ना। आगे क्या है न, किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो किसी जीव या समुदाय के प्राकृतिक स्थान को हैबिटेंट के नाम से जाना जाता है, हैबिटेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, चलिए अब मैथ्स करते हैं। तो मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में क्या करना है, जब आप मैथमेटिक्स करने लगते हैं तो पहले क्वेश्चन को आप किया करें, आप क्वेश्चन को करो, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखा करो। तो ये वाला क्वेश्चन है, ये तो एक थ्योरम है, ये थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि 2 ऐसे सर्कल होते हैं और ऐसे सर्कल होते हैं, 2 सर्कल होते हैं। इनका एक तो C1 हमारा सेंटर होता है, दूसरा C2 होता है, 2 आपस में सटे होते हैं। इनमें से एक तो ये टेंजेंट जाती है, एक ये टेंजेंट जाती है, एक यहाँ से जाती है, यहाँ से टेंजेंट जाती है, और एक बीच में से टेंजेंट जाती है। यानी कि ऐसे जो होते हैं इनके अंदर R1 प्लस R2, ये प्रूफ तो मैं अब अगर आपको मैथ्स पढ़ा रहा होता तो पूरा प्रूफ करके दिखाता कि 3 क्यों जाती हैं। बस अब आप मॉक कर रहे हैं तो आप इस तरीके से याद रखेंगे कि जब भी ये ऐसे सर्कल 3 ऐसे 2 सर्कल आपस में जुड़ेंगे तो 3 टेंजेंट बनती है। एक तो ये से बनती है, एक ऐसे बनती है, और एक ऐसे बनती है। सॉरी, हाँ, कॉमन टेंजेंट। आगे क्या रहा है, P और Q के गैर शून्य मानों के निम्नलिखित ये है 6 अंकों की संख्या, इसमें 3 और 11 से विभाजित है। ये 6 अंकों की संख्या है, कौन सी? 6 7 0 P Q 0। ये जो है वो किससे विभाजित है? ये है हमारी 3 और 11 से विभाजित है। 3 और 11 से विभाजित होने के लिए पहले तो 3 से विभाजित होनी पड़ेगी, यानी इनका डिजिट सम अगर 3 हो जाए तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से कटने वाला डिजिट सम होना चाहिए। तो 6 और 7 13, 13 और 4 17, यानी कि डिजिट सम तो इनका 8 आ गया। अब 8 में मैं क्या जोड़ूं कि वो 3 से कट जाए? या तो 1 जोड़ो, या फिर 8 में क्या जोड़ो? 4 जोड़ो, या फिर 8 में क्या जोड़ो? 7 जोड़ो। तो इसमें देखो P और Q की दोनों की वैल्यू 1 हो सकती है, हाँ जरूर हो सकती है, 0 हो जाए 1 हो जाए, लेकिन ऑप्शन में नहीं है कहीं 0 1, तो हाँ 4 हो सकती है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है। यानी कि 2 और 2 4, इसमें अगर मैं जोड़ूंगा तो ये 3 से कट जाएगी पूरी। 5 और 4 9, 9 अगर 8 में जोड़ दूंगा तो वापस इसकी जो डिजिट सम है जो 17 आ जाएगा, 17 की डिजिट सम 8 आ जाएगी, यानी 3 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं हो सकता। अगला वाला अगर मैं दूंगा 8 में अगर मैं 6 जोड़ दिया तो 8 हो जाए 14, यानी कि डिजिट सम कितना आ जाएगा? 14 का डिजिट सम हो जाएगा 5, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। और ये हो सकता है 5 और 2 7, अगर मैं जोड़ दूं 7 और 8 15 हो गए, और 15 का डिजिट सम कितना होता है? 6, 6 में 3 का भाग जा रहा है, यानी कि ये तो हो सकता है। अब 2 ऑप्शन आ गए हमारे पास, अब दोनों को रख के 11 से कटने वाली ट्रिक लगानी पड़ेगी। 11 से कटने के लिए क्या होता है, देखो ये मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6 7 4, P की जगह लिख लेता हूँ मैं 2, Q की जगह पे 2 लिख लेता हूँ, ये 0 लिख लेता हूँ। 11 की जो ट्रिक क्या होती है, 11 से कौन सी संख्या कटती है जिसकी ये वाले जो एक को छोड़ के एक डिजिट का सम जो है, एक को छोड़ के एक को मतलब इनका योग जो है वो आपस में इनका, जैसे ये वाली संख्या 2 0 और 2 2 हो गए, 2 और 7 9 हो गए। 9 बराबर में या 9 का माइनस, 9 माइनस में 6 और 4 10, 10 और 2 12। इवन प्लेस पे और ओड प्लेस पे दोनों संख्याओं का जोड़ का जो डिफरेंस है वो या तो ये कितना हो गया 6 और 4 10 और 2 12। इन संख्याओं तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए या 11 का कोई मल्टीपल होना चाहिए, तब वो संख्या जो है वो 11 से कटती है। तो ये तो हो नहीं रहा इसमें, यानी कि ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर कैसे होगा देख लो, रख के देख लो 6 7 4, और पी क्यू की जगह क्या लिखोगे? पी की जगह 5 लिखोगे और क्यू की जगह 2 लिखोगे, आगे 0 है ये। अब देखो करके देखो 5 5 और 7 12, 12 12 माइनस में 6 और 4 10 और 2 12, 12 माइनस 12 यानी कि 0 आ गया। इनका सम का अगर डिफरेंस 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए या फिर 22 आ जाए, यानी कि 11 का कोई मल्टीपल आ जाए या 0 आ जाए, तो वो संख्या 11 से कट जाएगी। यानी कि 3 और 11 से जब कटेगी जब इसकी पी की जगह 5 रखोगे और क्यू की जगह 2 रखोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। अगला वाला क्वेश्चन क्या है, 400 मीटर दूरी पर एक चोर को देखा, पुलिस वाले ने उसका पीछा करना शुरू किया, चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिस वाले की चाल का अनुपात ये है, यानी स्पीड का रेशियो क्या है इनका? स्पीड का रेशियो 7 और 8 है। और जब आप स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जो स्पीड का रेशियो होता है वही
डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा, ये भी 7 और 8 होगा। और क्या कह रहा है कि डिस्टेंस कितनी दूरी पर खड़ा है, वो कह रहा है कि एक की वैल्यू है 450 मीटर। 450 मीटर का मतलब वो 1 यूनिट दूरी पे खड़ा है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 450, 400 मीटर 50, 450 मीटर दूरी पे खड़ा है। एक की वैल्यू 50 है, हमें किसकी निकालनी, 8 की। क्यों, ये तो किसकी थी, थीप की थी, और ये थी पुलिस वाले की। तो हमें तो पुलिस वाले की जो टोटल दूरी निकाली कि उसने कितनी दूरी तय करी है, तो कितनी दूरी तय करी है, 8 की वैल्यू निकालेंगे तो 8 से गुना कर देंगे, 800, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 36, यानी कि 3600 मीटर आ गया। इसको अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 किलोमीटर आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे देखो, एक घन के भुजा की लंबाई इतनी है और घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन ज्ञात करो। यानी घन क्या होता है, घन ऐसा होता है, घन ऐसा होता है, ऐसा होता है घन। और घन में से ये जो घन है, ये जो क्यूब है, इसमें से एक गोला निकालना है, यानी कि एक अपने को होगा, इसकी भुजाओं को टच करते हुए जाएगा, ऐसे टच करते हुए निकलेगा, पूरा बाहर निकलेगा। अब जो इसकी भुजा है, ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा की जो लंबाई है इसके डायमीटर के बराबर होगी। यानी कि जो यहाँ पे मैं कोई इसके अंदर बॉक्स में बंद करूं, जो इसकी भुजा होगी, ये वाली भुजा होगी, इसके डायमीटर के बराबर होगी ना। तो वैसे ये डायमीटर के बराबर है। अगर डायमीटर के बराबर इसकी भुजा है तो इसकी भुजा की आधी जो है इसकी रेडियस के बराबर होगी। रेडियस तो भुजा की आधी होगी, ठीक है। तो रेडियस इसकी क्या हो जाएगी, जो हमारा अंदर स्फीयर बैठा है, स्फीयर की रेडियस क्या हो जाएगी 56 की आधी, यानी 28 मतलब 2.8 हो जाएगी। अब बताओ, अब इसका जो फॉर्मूला होता है किसका, जो गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। 4/3 गुणा पाई का मान 22/7, आर क्यूब यानी 2.8 गुणा 2.8 गुणा में 2.8। 7 को काट देंगे, 7 चौक 28, ये 0.4 बार कट जाएगा। अब इतना गुणा करना है, चलो गुणा आप करेंगे इसका ना। और जो भी क्वेश्चन में आंसर है, चलो आंसर भी बता देता हूँ आपका। आंसर ये होगा 91.98 सेंटीमीटर क्यूब होएगा आंसर इसका। ये गुणा कर लेना, ठीक है, ये गुणा कर लेना, ये गुणा करना आपका काम है, इतना सा आपका टास्क है। इतना तो करेंगे ना छोटा भाई बन के, पर ये कर लेना। अब देखो, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि द करोड़ सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो CSA का जो फॉर्मूला होता है गोले का, वो क्या होता है, वो होता है 4πr²। तो 4πr², 4 गुणा में 22/7 गुणा में r² बराबर कितना दिया है हमारे पास, 154 दिया है। अब इसको काटो, 22 को इससे काटो, 22 आता है 154, और r² की वैल्यू क्या होगी, देखो 7 इससे मल्टीप्लाई होगा जाके, और 4 इसके बटे में आएगा, तो r² बराबर आ गया 49/4। तो r बराबर हमारे पास 7/2 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, वही जो पिछले क्वेश्चन में पूछेगा, गोले का आयतन बताओ। यानी कि स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 गुणा में 22/7 गुणा में r क्यूब होता है, यानी 7/2, तो गुणा में 7/2। अब इसको काटना स्टार्ट करो, देखो 2 दूनी 4 से तो ये कट जाएगा 4। अब देखो 3 से कुछ कटेगा नहीं, 7 से ये कट जाएगा, लेकिन 7 से ये कट जाएगा। इस 2 से क्या काटें, इसको काट दें एक बार 11 बार, ठीक है 11 बार कट गया। अब नहीं कटेगा कुछ भी, 11 7 77, 77 को 7 से गुणा कर दो, फिर भाग दे देंगे 3 का। 77 को 7 से गुणा किया, कितना आएगा, 7 7 49 बचे 4, 7 7 49 और 4 कितने हो गए, 53 हो गए। अब काटो 3 से, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। उसके बाद में कितना बचेगा, 2 3 7 21, 3 7 21, और फिर बचेगा 2 3 8 24, 3 9 27, 179 पॉइंट कुछ आएगा। ये वाला ऑप्शन ये पड़ा 179, ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन होता है, इसमें क्या होता है, x+1/x बराबर आपको k दिया है, x+1/x बराबर अगर मान लो आपको k दिया है, तो x² -1/x² आपको निकालना है। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, x -1/x होना चाहिए, और आपके पास क्या होना चाहिए, x+1/x होना चाहिए। अब x -1/x निकालना है। अगर ये दिया हो अपने को x+1/x बराबर k, तो x की पावर x -1/x बराबर हमारा क्या होगा, वो होगा k² -4 और इसका अंडर रूट, ये निकालना पड़ेगा। अब निकालो, बताओ x -1/x निकालो, यहाँ रखने के लिए यहाँ रख दो। x+1/x की मान कितना है, -14, तो ये रख दिया। अब इसमें गुणा किसका करना है, x -1/x, x -1 यहाँ से निकाल के लाएंगे, k² -2, k क्या है, k ये रहा हमारा, k क्या है, -14 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। माइनस में है चाहे, पर स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा। इसमें 4 घटा देंगे और फिर रूट कर देंगे, तो क्या आएगा, 192 का रूट आएगा, 192 का रूट आएगा। इसमें अगर बाहर क्या निकालेंगे इसमें से, अगर इसको 3 से भाग दें
3 छंग 18 और 3 छंग 18 और 3 चौक 12, 64 गुणा में 3 है, ये 64 गुणा में 3 है यानी 64 का 8 बार आ जाएगा, 8 बार आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 8 रूट में 3। जो -14 से अगर गुणा करेंगे तो 14 8 112 होता है, 112 रूट 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे करते हैं इसको। अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में एक साथ स्टोर पी और आर में बेचे गए कुल डोनट्स, पी और आर, अक्टूबर का है, अक्टूबर ये हो रहा, पी और आर 125 और 960 कितने हो गए, 900 में से 900 में पहले 100 जोड़ो 1000 और 60 में 85 जोड़ 80 सॉरी 25 जोड़ दो तो 85 हो जाएंगे, तो यानी 1085 हो गए, 1085 ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि कुल संख्या का समान महीने में एक साथ क्यू आर से अनुपात बताओ, क्यू आर जोड़ो समान में, अक्टूबर में मतलब क्यू आर, तो 900 और 900 1865 हो गया, ये हो गया 1865। अब इसको काट दो, 5 से 5 3 15, 3 बच गए, 5 7 35, 5 7 35 और 5 3 15, 373 एक में ही आ रहा है, हमारा ऑप्शन आंसर हो जाएगा। अगला देखो 0.5 है वो 20 का कितना प्रतिशत है, तो 0.5 20 का कितना है, गुणा में 100 लगा देंगे, परसेंटेज निकालने के 20 5 से गुणा करेंगे 2.5 आ जाएगा, यानी 2.5% है, आंसर आ जाएगा। एक ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एबीसी एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है ये इस एंगल को पूरा 2 भागों में डिवाइड कर रहा है, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है, क्या ए है, ये बी है और ये सी है। क्या कह रहा है, एंगल इफ ए बी बराबर 8.4, ए बी बराबर 8.4 है और ए सी बराबर 5.6 है, ये 5.6 हो गया, और डी सी बराबर 2.8 है, डी सी बराबर डी सी, अच्छा ये डी है, यहाँ पे डी डाला है ना इसने, डी सी बराबर 2.1 है। तो इसमें बस मैं आपको जो थ्योरम बताना चाहता हूँ वो ये है कि ये वाला रेशियो होता है ना, ये रेशियो अगर निकालेंगे तो 14 से काट लो, 14 चौक 56 और 14 छिक्के 84, फिर 2 से काट लो, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, ये जो रेशियो होता है इस भुजा का रेशियो होता है, इन दोनों भुजा का रेशियो होता है, इन दोनों का भुजा रेशियो, इन दोनों का भुजा का रेशियो बराबर होता है, यानी कि ए बी अपॉन में एस सी बराबर क्या होता है, बी डी अपॉन में डी सी। ये हमारी एक थ्योरम होती है जो आपको हमेशा जब भी आपके एंगल बाई सेक्टर होगा, ये एंगल बाई सेक्टर यहाँ से डालेगा तो ये वाला इसका रेशियो तो इसके बराबर हो जाता है, इसका रेशियो इसके बराबर हो जाता है। देखो इसमें रखेंगे तो 6/2 बराबर 6/2 नहीं 3/2 बराबर ए डी कितना है, सॉरी बी डी कितना है, बी डी तो हमें निकालना है यानी x मान लेते हैं, और डी सी कितना है 2.1 है, 2.1 है, तो इसको 2 से इसको काटेंगे, 2 14 दूनी 28, 14 तो 42, x बराबर कितना आ गया 42, यानी कि ये 42 आ गया। अब हमें क्या पूछा है, अब हमें पूछा है कि BC की लंबाई क्या होगी, टोटल BC की यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगी, 42 और 28 को जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा, यानी 7 सेंटीमीटर होगी। पॉइंट तो है बीच में, उसको तो हटाना ही पड़ेगा। अब देखो एक होटल में दो या अधिक कमरों की बुकिंग पर 12% की छूट दे रहा है, ठीक है, 2 से अधिक रूम पर 12% की छूट दे रहा है। इसके अतिरिक्त होटल SBI के किसी भी कार्ड से भुगतान करने पर 5% की छूट दे रहा है। राकेश ने होटल में एक दिन के लिए 1500 रुपये पर 2 कमरे लिए, इसने 2 कमरे लिए। भुगतान करते समय उसने SBI सिल्वर कार्ड का प्रयोग किया, बिल का भुगतान किया, तो उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। इंग्लिश वालों के लिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि लैंग्वेज है। ए होटल इज गिविंग अ डिस्काउंट ऑफ 12% ऑन ए बुकिंग ऑफ 2 और मोर रूम्स। एडिशनली द होटल is offering a 5% discount only on payment using any card of SBI. Rakesh booked 2 rooms in the hotel for a day at the rate of Rs ये 1500 पर रूम पर डे। While checking out he paid the bill using SBI silver card. How much amount did he have to pay? बताओ। राकेश नाम का एक लड़का है, वो घूमने गया भाई साहब कहीं, और घूमते घूमते उसकी गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गया था वो, और घूमते घूमते उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी लड़ाई होगी। उसने भाई साहब रूम में जाके होटल में बोला कि अलग अलग रूम में रहेंगे। तो दोनों लड़के मतलब राकेश अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया, ये लड़का ये राकेश है भाई, और ये राकेश नहीं है, मतलब उसकी जो गर्लफ्रेंड है, ठीक है। ये दोनों रूम अलग अलग रूम में यहाँ पे रहेंगे तो ये जो क्या कहते हैं उसको, होटल वाले थे, होटल वालों ने कहा कि आपको 1500 के 2 रूम मिलेंगे, यानी 3000 रुपये आपको देना पड़ेंगे, और 3000 में आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 12% इसका निकालो, सीधा निकालो। अब ना ये थोड़ा सा फास्ट करो अपने आप को, कैलकुलेशन फास्ट करने का तरीका क्या है, 12% इसका निकालना है, तो 3000 का पहले 10% निकालो, कितना आया 300 आया, माइंड में रख लिया 300, फिर इसका 2% निकालोगे, तो 2% निकालने के लिए पहले 1% निकालना पड़े, 1% कितना होगा 30, 2% हो जाएगा 60, यानी कि 360। अगर 3000 में से 360 निकालेंगे कितना बचेगा, 3000 में पहले 300 निकाल दो तो 2700 बचेगा, फिर 2700 में से 60 और निकाल दो तो कितने बचेंगे 2640 हो गया। अब क्या कह रहे हैं,
अब ये कह रहा है कि इसने अगर एसबीआई के कार्ड से अगर भुगतान कराया होता है तो इसको 5% की छूट एक्स्ट्रा मिलती है। ये जो राकेश बंदा है, इसको अगर 5% छूट एक्स्ट्रा लेनी है तो इसको एसबीआई के कार्ड से सिल्वर कार्ड यूज किया। भाई साहब बहुत होशियार था, 5% का डिस्काउंट जो है वो और ले लेगा, 5% का डिस्काउंट और ले ले। अब बताओ इसमें से 5% और निकाल दो, 5% इसमें से और निकाल दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब 5% इसमें निकालने के लिए आप 1% निकालो। 1% क्या होता है? 26.4। अब 26.4 को 5 से गुणा कर लो, 5 चौक 20 आ गया, 5 छंग 30 और 2 32 और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 132 रुपये इसमें से और निकालने। 132 निकालोगे 2640 में से। अब 2640 में से पहले 100 निकाल दो तो 2540 बच गए। 2540 में से 32 और निकाल दो तो 2508 रुपये बचेंगे। 2508 रुपये मिलेंगे भाई, ठीक है। राकेश को देने पड़ेंगे, होटल वाले को 2508 रुपये। समझ आया आपको? ये देखो, आर पैदल चलने की चाल के से दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, यानी कि वो क्या करता है? वॉक करता है। एक तो वॉक करता है, एक जॉग करता है और एक रनिंग करता है। वो पैदल चलने की चाल से दोगुनी चाल से जॉगिंग करता है, यानी कि इससे अगर 1 किलोमीटर पर आवर से चलेगा और जॉगिंग की चाल से दुगनी चाल से दौड़ता है। ए जॉग्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ वॉकिंग एंड रन्स एट ट्वाइस द स्पीड ऑफ जॉगिंग। का मतलब क्या हुआ कि अगर वो चलता है तब तो 1 की स्पीड से दौड़ता है, जॉगिंग करता है तो 2 की स्पीड से दौड़ता है, अगर रनिंग करता है तो वो 4 की स्पीड से दौड़ता है, यानी इसकी भी दुगनी स्पीड से दौड़ता है, ठीक है। अब वो क्या कर रहा है? वह घर से बीच वाली लाइन छोड़ दो एक बार बीच वाली लाइन छोड़ दो, दोबारा वापस पढ़ूंगा मैं। अब उसने क्या किया कि उसके कार्यालय के घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। कार्यालय के और घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर तो वो जाता है, 10 किलोमीटर ही वो आता है, यानी कि 20 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। अब वो कह रहा है कि 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। इसकी चाल के 5 है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 10 होगी। 5 की चाल से तो चलता है, जॉगिंग कितनी चाल से करेगा? 10 की चाल से। रनिंग कितनी चाल से करेगा? 20 की चाल से। और फिर क्या कह रहा है कि उसकी औसत चाल बताओ पूरे घर से आने और जाने में इसको कितना टाइम, कितनी डिस्टेंस लग जाएगी? 20 किलोमीटर। यानी कि अगर आप औसत चाल निकालनी है तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम देखना पड़ेगा। अगर औसत टाइम अपने पास मिल जाएगी, एवरेज टाइम, टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम हमें निकालना पड़ेगा। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ता हूं आपके सामने। आर पैदल चलने की चाल से दुगनी चाल से जॉगिंग करता है, ठीक है, दुगनी चाल से जॉगिंग करता है। और जॉगिंग की चाल से दुगनी चाल से दौड़ता है, ठीक है, जॉगिंग की चाल से दुगनी चाल से दौड़ता है। वह अपने घर से ऑफिस की आधी दूरी पैदल से आधी दूरी कितनी होगी? ये 10 किलोमीटर है तो आधी दूरी 5 हो जाएगी, ठीक है, 5 होगी आधी दूरी तो वो किससे? पैदल से करेगा। पैदल के मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से करेगा, ये स्पीड है उसकी, 5 किलोमीटर पर आवर से करेगा, 5 किलोमीटर पर आवर से। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा अपने पास 1 घंटा। 1 घंटा तो इसने यहाँ लगा दिया आधी दूरी में। फिर शेष दूरी वो जॉगिंग करते हुए तय करता है। शेष दूरी कितनी बची? 5 किलोमीटर बची, टोटल 10 थी, बची कितनी? 5। वो किससे करता है? वो 10 किलोमीटर पर आवर से करता है, तो 10 किलोमीटर पर आवर से करेगा तो कितने घंटे लगेंगे उसको? इसको 1/2 यानी आधा घंटा लगेगा, तो आधा घंटा यहाँ लिख लेते हैं। अब ये ऑफिस पहुंच गया, इसने काम वाम किया दबा के, फिर वापस घर आएगा तो क्या करता है वो? वह अपने घर से ऑफिस की आधी दूरी पैदल, घर से ऑफिस की दूरी आधी दूरी पैदल और शेष दूरी जॉगिंग से तय करता है, ठीक है। वह उसके बाद में वह अपने घर से ऑफिस की आधी दूरी पैदल और शेष जॉगिंग से तय करता है। ये दो लाइन चलो रिपीट होगी, ठीक है। शेष दूरी जॉगिंग से तय करते हैं, ठीक है। वह अपने ऑफिस से घर तक की आधी दूरी, अब ऑफिस से घर भी तो जाएगा, अब यहाँ से घर से ऑफिस तो पहुंच गया, ऑफिस से घर भी जाएगा, ऑफिस से घर जा रहा है तो आधी दूरी वापस कर रहा है। अब आधी दूरी किससे तय कर रहा है? आधी दूरी जॉगिंग का मतलब 10 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है। यहाँ फिर आधा घंटा और लगा दिया, यानी कि पहले आधी दूरी गया, फिर आधी दूरी गया, फिर आते टाइम आधी दूरी आ गया। अब आधी दूरी बची, आधी कितनी बची है? 5 किलोमीटर बची है। 5 किलोमीटर किस स्पीड से जा रहा है? दौड़ के जा रहा है कि जल्दी जल्दी अब तो घर पास में आएगा, जाके खाना खाऊंगा, भाई साहब भूख लगी बंदे को। फिर जाके वो खाना खाने जा रहा था तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। अब 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला तो 1/4 घंटे से, 1/4 को बोले तो 0.25 हार से चला। वो पॉइंट यहाँ लिख देता हूँ ना, यहाँ पे 0.25 हार से, 0.25 हार यहाँ चल गया। तो कितना हार चल गया वो? 1 घंटा यहाँ चल लिया, आधा घंटा यहाँ चल लिया, यानी 1.5 घंटा और आधा घंटा 2 घंटे। 2.25 का मतलब होता है अगर मिनट का निकालेंगे तो 0.25 1/4 यानी 15 मिनट निकलेगी। पर हम मिनट का क्यों निकालें? हम तो 1/4 ही रहने देंगे, इसको सबको फ्रैक्शन में जोड़ेंगे। एक ये और ये 2 हो गए, 2 प्लस में 1/4 करेंगे, 2 प्लस में 1/4। तो कितना टाइम लग गया उसको? 2 चौक 8 और 1 9/4 घंटे लगे उसको। 9 घंटे, 9 से ही
सॉरी सही 9/4 घंटे लग गए ये टोटल, इसको इतना टाइम लग गया, बताओ। अब इसको इतना टाइम लग गया और स्पीड कितनी थी 20 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस कितनी थी 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर को अगर 9/4 घंटे में वो करेगा तो 4 तो यहाँ आ जाएगा। अब बताओ इसकी स्पीड कितनी रहेगी, एवरेज स्पीड, यानी कि डिस्टेंस थी निकाल लिया तो एवरेज स्पीड आ जाएगी। एवरेज स्पीड कितनी होगी 20 चौक 80/9, 80/9, ये रही ऑप्शन में आंसर। जिसको समझ नहीं आएगा वो दोबारा देखेंगे। और इंग्लिश वालों के लिए मैंने पढ़ा था क्या, इंग्लिश वालों के लिए पढ़ा नहीं ये वाला ना, चलो कोई नहीं, इंग्लिश वाले खुद पढ़ लेंगे, आगे देखेंगे। राम और रमेश की वर्तमान आय का अनुपात 3:5 है। ये राम है और ये रमेश है, ये राम है और ये रमेश है। इसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 3:5 है, ठीक है। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है। रेशियो का एक रूल होता है, रेशियो यहाँ से यहाँ चेंज हो रहा है ना, तो इनका डिफरेंस सेम होना रहना चाहिए। डिफरेंस अगर सेम रहेगा तभी रेशियो ऐसे बन सकता है कि पहले ये था रेशियो फिर ये बन गया। ऐसा नहीं कि यहाँ रेशियो कुछ भी बन रहा है, यहाँ रेशियो कुछ भी बन रहा है, डिफरेंस सेम होना चाहिए। डिफरेंस सेम करने के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ डिफरेंस कितना है 2 है, यहाँ डिफरेंस कितना है 1 है, तो इस संख्या को तो 1 से गुणा कर देंगे, इस वाली संख्या को 1 से गुणा कर देंगे और इस वाली संख्या को 2 से गुणा कर देंगे। पूरी संख्या को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 10 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगी। यानी कि कोई 3 रेशियो 8 बना दिया और 5 था उसको 10 बना दिया। अब कितना कितना डिफरेंस है, देखो 5 इधर है, 5 बढ़ रहा है, यानी 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 की वैल्यू ऑप्शन में क्वेश्चन में दी गई है 7 वर्ष, 5 की वैल्यू दी गई है 7 वर्ष। अब क्या पूछा हमें, 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5। अब हमें पूछा है कि रमेश की वर्तमान आयु कितनी थी, रमेश की वर्तमान आयु ये थी, ये बोला है ना राम और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात ये है, यानी 5 थी, तो 5 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा आंसर 7 ईयर्स हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये देखो k की पावर 4 + 1/k की पावर 4, इससे पावर 2 में लाएंगे तो प्लस में 2 करके रूट कर लेंगे। पहले भी आपको बताया था जब भी इसमें रूट करना होता है, जब x + 1/x बराबर k लिखा हुआ था और हम इसमें स्क्वायर में जा रहे हैं, जैसे मान लो x² + 1/x², तो k² - 2 करते हैं। जब इसके वापस जब इससे इसमें जाएंगे, यानी इससे इसमें जाएंगे तो क्या करेंगे, इसमें से 2 तो जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे और इसको रूट कर देंगे, इससे फिर इसमें चले जाएंगे, बराबर किया आ जाएगा, ठीक है। बराबर सभी वही कर रहा हूँ, 47 में 2 जोड़ के रूट कर रहा हूँ, तो k की पावर 2 + 1/k की पावर 2 क्या आ जाएगा, 49 का रूट क्या आ जाएगा 7। अब इसको फिर और एक बार रूट करूंगा तो k + 1/k आ जाएगा, k + 1/k क्या आ जाएगा 7 + 2, 7 + 2 का रूट करूंगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, k की क्यूब माइनस अच्छा x ले लिया मैंने, k को x लिख लिया ना, चलो कोई नहीं, k को x लिख लिया, x ये पूछ रहा है, देखो x की क्यूब + 1/x की क्यूब पूछ रहा है, ठीक है। इसके बाद में हमने k माना था ना, x + 1/x बराबर k है, तो k की क्यूब माइनस x की क्यूब माइनस 1/x की क्यूब क्या होगा, k की क्यूब - 3k, ये होगा। तो k की क्यूब - 3k, k बराबर क्या है हमारे पास, k तो 3 आ गया, तो 3 की क्यूब कितनी होगी, 3 की क्यूब होगी 27, 27 में से 3k यानी 3 3 9 घटाएंगे तो 18 बच जाएगा, ठीक है। 18 हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने, k को गलती से x मान लिया मैंने, बस कोई दिक्कत नहीं है, वो तो x से हो जाएगा हमारा आंसर। राम एक प्लॉट को 20% की हानि पर इतने में बेचता है, 400, अरे ये क्या हो गया, 400,000 का कोई प्लॉट है, वो 20% हानि यानी 80 में बेचता है, और उसको कितने का प्रॉफिट चाहिए, 5% का प्रॉफिट कमाने के लिए, 5% का यानी 105 में बेचना चाहिए उसको। तो बताओ 80 वाला तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 8 पंजे 40, अब 5 को इससे गुणा करेगा तो 525, 525 किस में आ रहा है, ये ऑप्शन ए में आ रहा है, ये आंसर है हमारा। HCF ऑफ 2 नंबर्स इतना, इनका HCF बताना है, तो HCF तो देखो इनका क्या होगा, HCF का एक तरीका तो मैंने बताया था, वैसे फैक्टर निकालो, और अगर आपको सीधा इसमें दिख रहा है, देखो ये 22 × 5 दिख रहा है आपको, ये 22 × 5, क्या 22 × 5 इसमें से सेट बैठ रहा है क्या, देखो 22 से कट रहा है, 22 से कट रहा है, 22 9 8, ठीक है, 22 × 9 कट रहा है, 22 × 9 कट गया, उसके बाद में 5 × 2 और है इसमें, तो क्या कॉमन आ रहा है, देखो 22 और 5 कॉमन आ रही है, क्या मतलब इसका 110। HCF क्या होता है, HCF और LCM में क्या फर्क होता है, HCF वो संख्या होती है, HCF वो संख्या होती है जिसका भाग, HCF का भाग इन दोनों संख्या में जाएगा, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। और LCM क्या होता है, LCM वो संख्या होती है जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जाएगा,
इन दोनों संख्याओं का भाग जाना चाहिए, वो एलसीएम होता है। और एचसीएफ क्या होता है, वो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर होता है। ऐसे तो भाग तो इसमें 22 का भी जा रहा है, लेकिन बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर, इसलिए इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जिसका बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर जो इसमें भाग जाए तो पूरा पूरा भाग जाए, 198 जीरो में भी और 110 में भी। तो 110 ऐसी संख्या है जो 110 में भी भाग जा रहा है एक बार, 198 में भी जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, 110। आगे चलेंगे। अब क्या करना है, अब आपको दो फॉर्मूले सीखने। क्या फॉर्मूले, फॉर्मूले क्या सीखने भाई, फॉर्मूले आपको ये सीखने हैं कि एक्स की क्यूब, सॉरी एक्स प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है। एक्स प्लस वाई का होल क्यूब होता है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy और एक्स प्लस वाई। ठीक है, अगर इसको मैं सीधा करके लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, इसको अगर सीधा मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो 3x स्क्वायर वाई कर सकता हूं, प्लस में 3xy स्क्वायर लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना। इस वाले को इधर गुणा कर दिया मैंने और कुछ नहीं किया। फिर आपको क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला ये याद रखना है, एक्स प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब याद रखना है। इसको कैसे लिखते हैं, ये होता है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब और माइनस में 3xy और x माइनस वाई यहाँ आता है। अब बताओ, अगर इस वाली x माइनस वाई है, इसको 3xy से मैं गुणा करके इधर लिख दूं, कैसे लिखूंगा, x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3x माइनस वाई में x का गुणा करूंगा, पहले x का गुणा करूंगा तो क्या आएगी, ये 3x स्क्वायर माइनस में 3x स्क्वायर वाई आ जाएगा, 3x स्क्वायर वाई आ जाएगा। उसके बाद में ये माइनस का वाई है और इस माइनस का 3xy है, इसको अगर मैं गुणा करूंगा तो यहाँ प्लस का आ जाएगा। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, जब ये क्या आएगा 3xy स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये आ गया। ये दो फॉर्मूले हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। उसके बाद मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ, ये वाला क्वेश्चन लेके। ये वाला क्वेश्चन है, इसके फॉर्मूले ही खोलने हैं, बस इसमें फिट करना है। एक्स प्लस वाई का क्यूब खोलना है, इधर एक्स माइनस वाई का क्यूब खोलना है, बाद में जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अगले पे लेके चलूंगा आपको। एक्स प्लस 2y का होल क्यूब क्या है, एक्स प्लस 2y का होल क्यूब क्या होगा बताओ, होल क्यूब क्या होगा, एक्स की क्यूब प्लस में y का क्यूब यानी कि 8y का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई था ना, देखो 3x स्क्वायर वाई कैसे लिखेंगे, x का स्क्वायर 3 गुना में x स्क्वायर, y की जगह पे क्या पे है, y की जगह 2y है तो गुना 2y लिख देंगे, 2y। ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे 3xy स्क्वायर का मतलब होता है 3 गुना में x, y स्क्वायर का मतलब होता है 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, समझना आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। देखो ये क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर गुणा में 2y है तो ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6x स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 चौक 12 xy स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया, ये प्लस का है और यहाँ पे ये तो रहेगा, ये एक्स की क्या क्यूब प्लस 8y की क्यूब, ये हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, इसमें क्या जोड़ने को बोला है, इसने जोड़ने को बोला है x माइनस 2y का होल क्यूब जोड़ने को बोला है। इसका होल क्यूब खोल दो फटाफट, शर्माने की क्या बात है। x की क्यूब माइनस y की क्यूब करेंगे तो 2y की क्यूब करेंगे तो 8y की क्यूब आ जाएगा, 8y की क्यूब प्लस का आएगा कि माइनस आएगा, माइनस में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस में क्या आएगा, देखो माइनस में आएगा 3x स्क्वायर वाई करेगा तो 3 गुना में x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई करेगा तो 3 दूनी 6। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस आएगा तो क्या करना पड़ेगा, 3xy स्क्वायर करेगा तो ये आ जाएगा 12xy स्क्वायर आ जाएगा। अब काटा पीटी मचाओ, इसमें दोनों को जोड़ना है ना, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, देखो इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा, देखो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब तो क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा, 2x क्यूब हो गया। और माइनस का 8y क्यूब यहाँ पे और प्लस का 8y क्यूब यहाँ पे, दोनों कट जाएंगे आपस में। उसके बाद में 6x स्क्वायर वाई यहाँ पे है, 6x स्क्वायर वाई यहाँ पे प्लस माइनस के ये कट जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये क्या जुड़ जाएंगे, प्लस में 12xy स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी 12 नहीं 24xy स्क्वायर हो जाएगा, 12 और 12 जुड़ जाएंगे 24xy स्क्वायर। तो देखो ऑप्शन में क्या है, 2x की क्यूब प्लस 24xy का होल स्क्वायर, पीछे वाला 2x की क्यूब प्लस 24xy का होल स्क्वायर, देखो होल स्क्वायर नहीं xy का स्क्वायर, देखो ये वाला आंसर है। इस तरीके से करना है, बस इस क्वेश्चन को दोबारा देख लेना अगर आपके समझ में नहीं आया। मॉक टेस्ट चल रहा है, थोड़ा जल्दी चलेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करेंगे। और ये
आपको बहुत सिंपल बताऊंगा, y का मान 0 रखूंगा, x का मान 1 रखूंगा, आपका 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। पर ये फॉर्मूले रटाने भी तो हैं, आपको फॉर्मूले भी तो काम आएंगे जीवन में। एसएससी कर रहे हैं अपन, कोई पुलिस का एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। उसके बाद में आगे चलो, आगे चलना है, पीछे थोड़ी चलना है। हाँ आगे, कितने समय में 5250 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी? 9870 हो जाएगी। 9870 हो जाएगी, मतलब कि 9870 हो जाएगी। आपको पीआरटी से करवाता हूँ सीधा, पीआरटी अपॉन में 100। पी क्या होता है? प्रिंसिपल रेट और टाइम। अब देखो हमारा जो ब्याज है वो कितना बना है? 9870 में से अगर मैं 5250 घटा देता हूँ तो कितना बचेगा? 20। और यहाँ कितना बचेगा? 6। और यहाँ कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो इतना ब्याज आया हमारे पास। तो मूलधन कितना है हमारे पास, यानी कि प्रिंसिपल कितना है? 5250 हो गया। गुना रेट हमारे पास कितने? 11। टाइम हमें दिया नहीं है, टाइम हमें निकालना है। 100 करेंगे बराबर हमारा ब्याज कितना आया? 4620 ब्याज आ गया हमारा। इसको 0 से 0 काटेंगे। 5 एकम 5, 5 5 25, 5 से इसको 20 बार काट देंगे। फिर इसको 21 बार काटेंगे। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, और फिर 4 बच गया, 21 दूनी 42, 22 बार आ गया। और 21 5 105। फिर 5 से इसको काट सकते हैं क्या? फिर नहीं काट सकते। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। फिर क्या काट सकते हैं भाई? फिर 11 दूनी 22 हो गया। 5 यहाँ पे कितने से काटा? अच्छा ये 20 पड़ा है ना, यहाँ पे ये 20 पड़ा है, तो 5 दूनी 5 चौक 20, 4 दूनी 8 हो गया। 8%, सॉरी 8 ईयर हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलो, एक साथ कंपनी एच और आई द्वारा एक ट्रक के उत्पादन में ट्रक का उत्पादन किसने किया है? एच और आई ने। एच और आई कहाँ है? एच और आई, एच और आई ये रहा ट्रक के उत्पादन, यानी 400 300 700। ठीक है, और जे और के ने बाइक का उत्पादन किया। जे और के कहाँ है? जे और के ने बाइक का उत्पादन किया 750। ठीक है, 750। अब काट दो, रेशियो तो लेना है, 14 और 15 आ जाएगा। 14 15 कहाँ है? ये रहा। आगे देखो, आगे देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। अब ये कुछ एक क्वेश्चन मैंने अच्छे डालने स्टार्ट कर दिए इसमें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ऐसे मान लो कि लास्ट अच्छा क्वेश्चन है, उसके बाद में हल्के हल्के क्वेश्चन कराऊंगा। आप टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से कराऊंगा, पर ध्यान से देखना, हर एक चीज को ध्यान से देखना जो मैं आपको कराऊंगा। आपको क्या दिए? आपको दिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर इतना दिया। आपको टेन थीटा प्लस कोट थीटा निकालना है। टेन थीटा को साइन कोस में चेंज कर लेते हैं पहले, क्योंकि अपने को दिया क्या है? अपने को साइन कोस दिया है, और अपन इसको टेन कोट को भी साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे? टेन थीटा को कैसे लिखते हैं? साइन थीटा अपन में कोस थीटा लिखते हैं, कोस थीटा। प्लस में कोट थीटा को क्या लिखते हैं? कोट थीटा को कोस थीटा अपन में साइन थीटा लिखते हैं, कोस थीटा अपन में साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, और इनका एलसीएम लेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? ऊपर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, यानी कि ऊपर आ जाएगा 1। ये हमें निकालना है, 1 अपॉन में कोस। और ये निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? आप कुछ पूछेंगे सर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? भाई स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं कि क्वेश्चन कहीं से तो हिलाना पड़ेगा। अब मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि स्क्वायर करके मैं स्क्वायर जब भी करूंगा स्क्वायर आपके सामने करके दिखाता हूँ। देखो इसका स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, यानी कि साइन थीटा कोस थीटा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, वही हमें निकालना है। बस इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो इसका स्क्वायर इधर क्या करेंगे? इधर आएंगे, देखो इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा ना स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो नीचे तो 8 आ जाएगा, नीचे तो 2√2 का स्क्वायर 8 आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? √3 - 1 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 माइनस में 2√3, 4 माइनस में 2√3, इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा बराबर तो 1 होता है, यानी कि 1 माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या हो गया? बराबर यह हो गया हमारा 4 माइनस 2√3 अपॉन में 8 हो गया। ये हमारा हो गया। उसके बाद में जो एक दिख रहा है इधर, ये वाला जो एक दिख रहा है, इसको अगर मैं इधर ले आऊं, ये प्लस है भाई, यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है, प्लस है। यहाँ पे प्लस था, अगर ये मैं एक इधर लाऊं तो इससे घट जाएगा, एक तो इधर से घट जाएगा ना, ये माइनस में हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसमें -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर आ जाएगा 8। इसमें से 8 एकम 8 और 4 में से 8 घटाएंगे तो ये बच जाएगा -4 -2√3 अपॉन में 8, ये बच जाएगा हमारे पास।
ये बच गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्या करना है, माइनस को बाहर ले लेना है, माइनस को बाहर लिया, माइनस को बाहर लिया तो क्या बच गया पीछे, अंदर ये प्लस बच गया। अब इसको काटना स्टार्ट करो, 2 से इसको काटोगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 ये यहाँ से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी कि आपके पास फिर क्या आ गया, साइन थीटा और कोस थीटा बराबर, अब ये 2 था, इसको मल्टीपल में नीचे गुणा कर दूंगा तो ऊपर क्या बच गया, ऊपर बच गया माइनस का 2 प्लस रूट 3, माइनस का 2 रूट 3 अपॉन में 4 दूनी, यानी 2 इधर है, ये के इसके अपॉन में जाके 4 से गुणा हो जाएगा तो ये 8 बन जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कोस थीटा बराबर हो गया माइनस 2 रूट 3 अपॉन में 8, लेकिन हमें तो अपॉन में चाहिए, इसके अपॉन में चाहिए, अपॉन में करेंगे तो क्या होगा, था अपॉन में करेंगे तो क्या होगा, थक जाता हूँ मैं इतनी मैथ्स भी आते आते। तो अपॉन में करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो क्या होगा, उल्टा होगा तो हमारा ये हो जाएगा, देखो 8 रूट 3 माइनस में 2 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो, इसका उल्टा करेंगे तो, इसका उल्टा करके आप देखना, घर पे जाना पूरा दिमाग लगा देना। इसका जो ऊपर भी √2 माइनस में √3 का गुणा करना, नीचे भी √2 माइनस √3 का गुणा करना, ऐसे ऊपर नीचे कटेगा और आपका जो है ये उल्टा होकर ये वाला ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ये कहाँ दिया हुआ है बताओ, 8 √3 माइनस 2, ये थोड़ा सा लास्ट में आप कर लेना, इसका उल्टा आप करना। साइन थीटा कोस थीटा मैंने आपको निकाल के दे दिया, माइनस का जो है वो बचेगा। ठीक है, और लास्ट में ये आप कर लेना भाई। ठीक है, ये इतना सा तो आपको करना पड़ेगा, या यही भी मैं करके दूं, कर लोगे इतना तो, नहीं कर पाओगे। अगर ये क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो। टेलीग्राम आपको पता है ना, टेलीग्राम का लिंक मिलता है आपको डिस्क्रिप्शन में, और एस्पिरेंट सीजीएल 2024 के नाम से वो चैनल है। अब मॉक टेस्ट में मैं ज्यादा टाइम नहीं लगा सकता, चलो आगे का क्वेश्चन करो। त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक, त्रिभुज एबीसी है, एबीसी कौन समद्विभाजक, यानी ये डी पर मिलता है, डी पर मिलता है। ठीक है, अभी डी पर मिल गया, ओके। यदि ए बी बराबर 10 सेंटीमीटर है, ए बी 10 है, ए सी बराबर 14 है, ए सी बराबर 14 है, बी डी और डी सी का मान ज्ञात करें। बस तो वो तो मैंने बताया था 5 और 7 होगा, 5 और 7, बी डी और डी सी 5 और 7 हो जाएगा, 5 और 7। ठीक है, बी डी और डी सी। ठीक है, आगे चलो। साइन थीटा बराबर क्या है, साइन थीटा बराबर है 8/17। आज मजा है ना आपको क्वेश्चन करके, कुछ आपका दिमाग खुला है क्या, हार्ड क्वेश्चन भी थे कुछ। तो टेन थीटा पूछ रहा है तो 8/15 हो जाएगा। ये तो आपको पता है ना, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 10/10 होता है, और 8/15 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है। अब अगर कोसेक थीटा को अपन सेक थीटा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, अपने को लिखने का पड़ेगा सेक 90 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा, 90 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा, और 90 प्लस थीटा करोगे तो ही आपका आंसर आएगा। तो 90 प्लस थीटा 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा। 90 माइनस थीटा को अगर आप उसको कोसेक थीटा को लिखना चाहते हो, अब आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो सेक 2 थीटा बराबर, यहाँ पे लिख सकते हो सेक 90 माइनस थीटा माइनस 36 डिग्री, 36 डिग्री ये लिख सकते हो। अब सेक से तो सेक कट जाएगा, देखो सेक यहाँ भी है, सेक यहाँ भी कट जाएगा। 90 माइनस, ये तो ये इसके अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, तो ये अंदर अगर माइनस से गुणा होगा तो ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये क्या बचेगा, 90 माइनस थीटा प्लस 36। तो ये थीटा जो है यहाँ माइनस का है, यहाँ जाके क्या होगा, प्लस का हो जाएगा, ये 3 थीटा हो जाएगा। 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 126, और थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 3 से भाग देंगे, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, यानी 42 आ जाएगा। मुझे लग रहा है ज्योमेट्री आपके कम ही समझ में आएगी, चलो जितनी समझ में आती है ठीक है। ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 बच्चों ने भाग लिया, ठीक है, और प्रत्येक बच्चे को कैंप के लिए केवल एक गतिविधि चुनने के लिए अनुमति देगी। एक साथ योग करने पर पेंटिंग में चयन करने वाले बच्चों की कुल संख्या, पेंटिंग में योग और पेंटिंग में देखो, योग में 18% है, ठीक है 18, पेंटिंग में 12, 18 और 12 30 हो गए, 30% तो इसमें। और एक साथ संगीत और नृत्य में चयन करने वाले कुल बच्चों की कुल संख्या से कितनी कम है, यानी इससे कितनी कम है। तो संगीत और नृत्य, संगीत का है, संगीत 24 और 16 कितने हो गए, 24 और 16 हो गए आपके 40 से कितने कम है, तो इससे कितने कम है बताओ, 10 कम है, 10 कम है, 10/40, 40 गुणा में कितने कम है, 300, 30 है ना, ये 300 की ये ऐसे करेंगे तो कितने बचेंगे, 4 7 28 और 4 5 20, 75 आ रहा है। क्या पूछ रहा है ये, एक संगीत जो है, एक संगीत है
एक ग्रीष्मकालीन शिविर में 300 बच्चों ने भाग लिया और प्रत्येक बच्चे के कैंप के लिए केवल एक गतिविधि चुनने की अनुमति दी गई। एक साथ योग और पेंटिंग का चयन करने वाले बच्चों की कुल संख्या, योग और पेंटिंग तो ये रहे 30 हो गए, ठीक है। कुल संख्या, एक साथ संगीत और नृत्य का चयन करने वाले बच्चों की कुल संख्या से कितनी कम है, तो कितनी कम है, 10 कम है, 10/40 कम है, 10/40 कम है, ठीक है। 1/4 तो 75 ही कम होना चाहिए भाई, 1/4 तो कितनी कम होनी चाहिए आपके हिसाब से, पूछ सकता हूँ मैं। चलो, ग्रीष्मकालीन में इतने, इसको 30 है, इसकी 40 है, तो 10 कम है, इससे 10 कम है, किससे कम है, ये कम है, इससे 40 से ही कम है ना, 40 से 10 कम है, ठीक है। यानी कि 1/4 यानी 25% निकालनी है, 25% तो कितने होगी, 75 ही आएगी। मेरा दिमाग नहीं चल रहा है इसमें यार, छोड़ो, अगले मॉक में बता दूंगा, छोड़ दो इस क्वेश्चन को। कितने राज्यों में तत्काल, आपको पता हो तो इसका आंसर बता देना, ठीक है, कैसे किया आपने, मेरे दिमाग में अब नहीं आ रही। कई बार क्या होता है, अपन क्वेश्चन करते करते हमारे दिमाग में वो चीज आती फिर नहीं आती है, ठीक है। कितने राज्यों में तत्काल कर्मागत वर्षों में होने वाली वार्षिक वर्षा की मात्रा में कर्मागत 2 बार वृद्धि दर्ज की गई है, मतलब 2 बार उसमें बढ़ोतरी हुई है। किस राज्य में हुई है, टी में हुई है या फिर लगातार किस में हुई है, देखो इसमें 80 से 85 हुई और 85 से 86 हुई, मतलब इसमें हुई है लगातार, एक तो टी में हुई है और उसके बाद में इसमें देखो 70 से 71 हुई, फिर डाउन होगी, यानी नहीं। इसमें 74 से 75 हुई, यानी ये भी नहीं हो सकती, ए में तो नहीं है, ए में नहीं है। उसके बाद किसमें, ए के बाद किसमें, के बाद में आप एम में चेक करो, एम में 98 से 95 नहीं, 95 से 96 हो रहा है, फिर ये कम हो गई यहाँ पे, मतलब समान रहेगी। 96 से 97, 97 से 98, यानी कि इसमें एम को भी कंसिडर करेंगे, एम को। उसके बाद में एन में देख ले, 78 से 77, 77 से 76, 75, 74, 74 से 75 हुई, लेकिन वापस 73 होने की, ये भी नहीं हो सकती, टी एम, मतलब लगातार 2 सालों में वृद्धि होनी चाहिए। 68 से 69 हुई है, ठीक है, 16, फिर ये भी नहीं हुई, फिर ये 68 से 68 हुई, 68 से 70 हुई, यानी कि इसको के को सम्मिलित करेंगे। उसके बाद में 65 से 60 हुई, नहीं, 60 से 67, ठीक है। इसके बाद 66, नहीं, 66 से 64 हुई, ठीक है, 64 से 65 हुई, ठीक है। ये वाली 2 बार लगातार हुई, यानी पी को भी सम्मिलित कर सकते हैं, 4 हो गए। उसके बाद डी को देखेंगे, 70 से 71 हुई है, फिर नहीं हुई, फिर 71 से 69 हुई है, 69 से 75 हुई, यानी कि डी को भी सम्मिलित करेंगे, डी को भी सम्मिलित करेंगे, डी को भी तो सम्मिलित करेंगे, 2 बार वृद्धि दर्ज हुई है जिसमें, ठीक है, तो डी को भी करेंगे। ये ना देखो, डी में 70 से 71 हुई, 71 से 71 से, अच्छा नहीं 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 नहीं, हाँ 69 से 75 हुई, नहीं, डी को नहीं करेंगे भाई, डी को नहीं करेंगे, डी में लगातार वृद्धि नहीं हुई। लगातार का मतलब है कि, लगातार का मतलब है कि एक बार तो यहां से हो गई, एक बार तो यहां से हो गई, देखो 69 से 75 हो गई, यहाँ गिरनी नहीं चाहिए, यहाँ फिर 74 हो रही है, गिरनी नहीं चाहिए, गिर रही है, इसका मतलब ये डी को शामिल नहीं कर सकते। आर को देखो, 59 से 59 रह रही है, 59 से 60 होगी, 60 से 61 होगी, यानी आर को सम्मिलित कर सकते हैं। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गई, ये तो 5 हो गए भाई, 5 हो गए, 5 5 5 ही हमारा आंसर है, शायद 5 ही है। पी को दोबारा चेक करने का, 65 से 60 हो रही है, 60 से 67 हो रही है, 67 से 66 हो रही है, 66 से 64 हो रही है, 64 से 65, नहीं नहीं, टी भी, सॉरी, पी भी शामिल नहीं होगा। 4 ऑप्शन हो गए, 4 ऑप्शन आंसर होगा इसका, 5 नहीं होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 होगा। लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या करे, न्यूमन और गगन द्वारा किए गए काम का आधा 4/5 समय में करता है, ठीक है। यदि भी एक साथ काम करते हैं तो 16 दिनों में पूरा करते हैं, तो गगन को काम पूरा करने में कितना समय लगेगा बताओ। न्यूमन जो है वो n गुना में 4/5 काम है, वो गगन का आधा काम करता है, गगन का आधा काम करता है। अब इनको न्यूमन और गगन की इफिशियंसी आ जाएगी, इफिशियंसी कैसे निकलेगी, n और जी की इफिशियंसी कैसे निकलेगी, 4 को 2 से गुणा करना पड़ेगा, 8 आ जाएगा, और n तो यहाँ पे कितना बचेगा, n यहाँ पे बचेगा 5 बच जाएगा, 5/8 आ गई, यानी कि 13 गुना में 16, 13 गुना में 16। अब किसका निकालना है अपने को, गगन का, गगन की इफिशियंसी कितनी है, 8 है, तो 8 दूनी 16, 13 दूनी 26, सिंपल था ये तो। चलो आगे, अब आ गई हमारी इंग्लिश, हमारी सबकी और किसी की भी नहीं फेवरेट इंग्लिश। इंग्लिश कैसे होगी, हाँ, परसिवरेंस का सिनोनिम बताना है। परसिवरेंस का सिनोनिम क्या होता है, डिसिप्लिन, नहीं, डिसिप्लिन नहीं होता। स्टीड फास्टनेस, ये हमारा परसिवरेंस का सिनोनिम होता है। डिसिप्लिन तो वो होता है डिसिप्लिन। टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता। स्टीड फास्टनेस का मतलब वो होता है जो लगातार, मतलब परसिवरेंस भी लगनशीलता होता है, ये भी सेम वही है। उसके बाद में हम्बलनेस तो अलग ही है। नेटिव का मतलब उसी में रहने वाला, फॉरेन का मतलब दूसरा वाला, तो ये फॉरेन इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलो,
आगे चलोगे तो इनकरेक्ट स्पेलिंग मिलेगी आपको। डिलाइट की स्पेलिंग नहीं, डिलाइट की स्पेलिंग तो सही है। आपको स्ट्राइफ की स्पेलिंग गलत मिलेगी, STRIF ही होता है, स्ट्राइफ होती है जो इसने गलत लिख रखी, ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। a person have the person having significant experience in एन ऑक्यूपेशन का मतलब जहाँ भी वो बिजी रहता है वहाँ पे कोई एक्सपीरियंस उसका, तो वेटरन होता है उसको बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस होल्डर होता है वो हर एक उसमें। एग्नोस्टिक क्या होता है, फास्टिडियस क्या होता है, नोवियस क्या होता है, इनका आप जो है वो ऑप्शन जो भी इनके आंसर होते हैं आप लिखा करो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जो चीज़ लिख देते हो वो कभी नहीं बोलते हो। एग्नोस्टिक का, फास्टिडियस का जो तुनक मिजाज होता है, फिर नोवियस नो सीखिया होता है, ये सब चीज़ें आप लिखेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इंग्लिश की तो स्पेशली लिखा करो, जीके भी आंसर्स लिखा करो। जॉब सीकर्स आर नॉट, अब देखो PQRS आगे हमारे, इसको कैसे करेंगे। जॉब सीकर्स आर नॉट बीइंग अनएम्प्लॉयड, या फिर सेल्फ प्योरिफिकेशन, या फिर रिलेंटलेसली, या फैटलिस्टिक। क्या आएगा, तो जॉब सीकर्स आर नॉट फैटलिस्टिक बट रिप्ली देमसेल्फ, उसके बाद में यानी एस से स्टार्ट होगा, यानी ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। एस के बाद में क्या आएगा, आर या क्यू। फैंटास्टिक बट रिप्ली देमसेल्फ, आर का मतलब रिलेंटलेसली सेल्फ प्योरिफिकेशन, तो क्यू भी आ सकता है, आर भी आ सकता है, रिलेंटलेसली टू बी पिलग्रिमेज ऑफ। अगर आर से स्टार्ट करेंगे तो लास्ट में इसको पी आना पड़ेगा, अगर क्यू से करेंगे यानी पी से करेंगे तो लास्ट में आर आएगा, तो लास्ट में आर तो आ नहीं सकता। लास्ट में आर आ सकता है क्या बताओ। रिलेंटलेसली टू ए पिलग्रिमेज ऑफ से किसी सेंटेंस को खत्म कर सकते हैं, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये हमारे पास सी बचा, फिर ये पी से खत्म होगा। पी कहाँ है, टेस्ट ऑफ फेथ से कम होगा हमारा, खत्म होगा सेंटेंस, ठीक है। डोंट डिस्टर्ब द बॉय, ही इज प्रिपेयरिंग होगा, ही प्रिपेयर्स नहीं, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन, ठीक है। ही बुक्ड द टिकट्स फॉर द शो इन एडवांस होता है, इन डिमांड नहीं, इन कॉमन नहीं, इन एडवांस होता है। जस्ट ऐड अ बिट ऑफ चीज टू योर पास्ता एंड बॉब्स योर अंकल रीना सजेस्टेड टू मी ओवर डिनर लास्ट नाइट। बॉब्स योर अंकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हमारा, बॉब्स योर अंकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट बिकम्स इजीली और क्विकली अचीविंग, ठीक है। मतलब कि ये बहुत इजीली हो जाएगा। बॉब्स योर अंकल अचीविंग एक ईडियम है जिसका आपको बताना था। पहले ईडियम कैसे आती थी, पहले ईडियम आ गई, उसका फिर 4 ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ होता था, अब ऐसे नहीं आता। अब आपको एक हेल्प मिल जाती है, पूरा सेंटेंस दिया जाता है। पास्ता में बोला गया कि उसको बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा इसमें आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। पास्ता में आप जो है वो चीज़ डाल लो थोड़ा सा, ये बोलने के लिए उसने, रीना ने इसको सजेस्ट किया था, ठीक है। आगे देखो, व्हेन द डिस्ट्रिक्ट attorney asked the convict about details of the day of the crime, he started beating about the bus। beating about the bus का मतलब डिटेल्स पूछ रहा है, तो beating about the bus क्या बातें करेगा, ये क्या करे, स्पीकिंग इन ए कंफ्यूजिंग मैनर विदाउट गिविंग ए करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। तो चूज द इनकरेक्ट स्पेलिंग चूज करेंगे तो इनोसेंस की स्पेलिंग गलत है। इनोसेंस की स्पेलिंग क्या होती है, सी की जगह एस आता है, यहाँ पे सी की जगह एस आता है, ये हमारी गलत है, तो यही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो जाएगा। अगला, आई वॉज fascinated बाई द मूवी, ये तो चल जाएगा हमारा उसमें। क्या है ये सेंटेंस को क्या बनाना है, एक्टिव पैसिव बनाना है। पैसिव एक्टिव में मैंने आपको बताया था कि टेंस चेंज नहीं होता, एक ही बिल्डिंग में रहना, ताका झांकी नहीं करनी, टेंस चेंज नहीं होता। जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो दूसरी इनडायरेक्ट जाते हैं, दूसरी वाली बिल्डिंग में जाते हैं, ट्रिक बताई थी मैंने। तो एक ही टेंस में रहना है, अगर पास्ट है तो पास्ट को पास्ट में रखना है, ठीक है भाई। द मूवी वॉज fascinated टू मी, तो ये हो सकता है मेरे हिसाब से, तो नहीं, द मूवी fascinated मी, ये हमारा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ये वाला है, इसको अगर अपन इसमें ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट को किस में ले जाएंगे, तो पास्ट परफेक्ट में ये पहले से है, और इसको अपन किस में लाएंगे, पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट का मतलब ये हो जाएगा, सीधा सेकंड फॉर्म लगेगी, द मूवी fascinated मी। देखो, द पेशेंट वाज हैप्पी दैट ही वाज गिवन एंशियंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट टू क्योर हर हेल्थ कंडीशन। तो इसका एंशियंट का एंटोनिम लिखना है, तो एंशियंट का एंटोनिम क्या होगा, मॉडर्न होगा। आगे, कॉन्सेंट का एंटोनियम डिसेंट होता है, आपको याद है। वेराइटी, इंटीग्रिटी, सैंक्शन प्रतिबंध होता है। वेराइटी तो बहुत सारी वेराइटी होती है। इंटीग्रिटी जो होती है
अखंडता बोलते हैं इंटीग्रिटी को, जैसे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है उसको इंटीग्रिटी बोलते हैं। आप ऐसे ये जो वर्ड होते हैं इनके ऑप्शन जो इनके मीनिंग होते हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में लिखा करो ताकि आपको याद रह जाए। जो लिख देते हो वो हमेशा याद रह जाता है। आई हैड वॉकड फॉर द मोस्ट ऑफ द डे टू कानपुर एंड देन गेट नहीं गोट आएगा, मतलब कि जब भी ये एक वो फॉर्म होती है, यानी कि पहले अगर पास्ट का परफेक्ट चल रहा है तो उसके बाद में पास्ट का इंडेफिनिट चलेगा। पास्ट का इंडेफिनिट कहाँ है, पास्ट का परफेक्ट कहाँ है, ये रहा हैड वॉकड के बाद में इंडेफिनिट लगाना पड़ेगा। इंडेफिनिट लगाने की यहाँ पे गॉट लगाना पड़ेगा। गॉट कहाँ पे गलती है, तो सी पार्ट में जो है हमारा एरर हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलो, हैव यू वांट मी टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट। हैव यू वांट टू मी ना, ऐसे नहीं, डू यू वांट मी, डू यू वांट मी होगा, हैव यू वांट मी नहीं होगा, डू यू वांट मी टू कम विद यू टू डेंटिस्ट। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ऑल्दो शी डिडंट रिवील हर प्लान्स क्लियरली आई हैड ए क्लियर आइडिया, कंसाइज आइडिया या कंप्लीट आइडिया, रफ आइडिया। रफ आइडिया होगा, क्लियर का मतलब एकदम क्लियर, कंसाइज का मतलब तो संक्षिप्त, और कंप्लीट का मतलब तो पूरा ही होता है। तो रफ आइडिया, रफ आइडिया ठीक है भाई। अब इनके मतलब भी आप लिखा करो। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर बाइडिंग फेयरवेल टू दियर सीनियर्स। कमेंट में लिखने के लिए क्या है, वीडियो देख रहे हो, देखते देखते लिख लिया करो कमेंट के अंदर, ताकि आपको जो दूसरा पढ़ेगा उसको भी याद हो और आपको भी याद हो, दोनों फायदे होने चाहिए ना। इसमें क्या करना है अपने को, पैसिव वॉइस बनाना है। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बाइडिंग फेयरवेल टू दियर सीनियर्स। फेयरवेल वाज बीइंग बिड, ठीक है, बीइंग तो आएगा क्योंकि ये बाइडिंग अगर कंटिन्यूस में चल रहा है तो बीइंग तो आना ही आना है। बीइंग किस किस में है, देखो इसमें है और किसमें, बीइंग तो दो में है, तो ये वाले तो नहीं हो सकते, मतलब इसमें भी है, इसमें नहीं हो सकता, इट्स डू बिड नहीं हो सकता। तो इसमें क्या आएगा बताओ, इज बीइंग आएगा। क्यों, क्योंकि आर आ रहा है यहाँ पे, सेंटेंस तो टेंस तो चेंज होगा नहीं, पैसिव वॉइस में एक ही टेंस में रहना है, ताका झाकी नहीं करनी दूसरी बिल्डिंग में, तो टेंस चेंज नहीं होगा, तो वॉज बीइंग नहीं आ सकता। इसमें इज बीइंग तो है, इस बीइंग के बाद में बिड टू दियर सीनियर है, यहाँ पे बीइंग बिड फेयरवेल नहीं, ये तो गलत है, ये वाला ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चौथे में तो अलग ही लगा रहा है, बिड को पहले लगा दिया, फेयरवेल को बाद में लगा रहा है, सीनियर को बाद में पहले लगा दिया, मतलब ऐसे होगा। तो सीनियर जो है वो फेयरवेल पार्टी है वो दी जा रही है किसको, सीनियर्स को, ना कि सीनियर्स पार्टी फेयरवेल को दिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं। ये इसका मतलब ये हो गया कि सीनियर्स पार्टी है, सीनियर्स जो है वो फेयरवेल पार्टी को दिए जा रहे हैं, तो ये वाला वैसे गलत हो गया। मीन भी आपको थोड़ा थोड़ा याद होना चाहिए, कभी कभी आना चाहिए। यूरी वॉज नॉट हैप्पी with the performance and was quite harsh. The singer took their criticism in heart. देखो इसमें कहाँ पे एरर आया, इसमें आया एरर their criticism in heart में एरर आया। यहाँ पे क्यों आया, देखो द जूरी जो है वो, जूरी का मतलब एक बेंच लगती है। जूरी के अंदर वैसे जज तो बहुत होते हैं बट एक कमेटी है, तो कमेटी को सिंगल फॉर्म बनाया गया, यानी कि जैसे टीम की तरह। टीम के अंदर हम कभी ये भी बोलते हैं कि टीम सिंगुलर फॉर्म भी लगती है, कभी टीम के बाद में इज भी लगता है, और टीम के साथ में आर भी लगता है। आर कब लगता है, जब पर्टिकुलरली सारे के सारे उसके जो मेंबर होते हैं अलग अलग कोई एफर्ट डाल रहे होते हैं, तब होते हैं वो पर्टिकुलरली उसमें आर लगाया जाता है। जैसे कुछ भी मान लो, और एक जब साथ में टीम काम करती है तो उसके लिए इज लगाया जाता है। वैसे जूरी है तो जूरी साथ में मिलके कोई डिसीजन देगी ना, इसलिए इसके लिए सिंगल फॉर्म लगाई जाएगी, उसके लिए दियर नहीं आएगा। दियर क्रिटिसिज्म का मतलब जूरी का क्रिटिसिज्म था, वो उसके दिल पे ले लिया उसने, किसने, हमारा सिंगर था, सिंगर ने क्या दिल पे ले लिया, किसका, जूरी का। तो जूरी के लिए यहाँ पे इट्स आएगा या फिर इट्स आएगा, जूरी के लिए तो इट्स आएगा, इट्स क्रिटिसिज्म इन हार्ट आएगा, ठीक है। तो जूरी के लिए हमारी इट्स आएगा, तो जूरी कौन सा वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। जूरी अगर अलग अलग कोई डिसीजन देती है, जूरी में से उसने ये दिया, तो जूरी के लिए दियर आ सकता था, क्योंकि जूरी भी तो प्लूरल हो सकती है, जिसमें 2-3 लोग बैठते हैं। जूरी में तो एक 2-3 लोग बैठते हैं, लेकिन अगर पूरी टीम की तरह काम करिए तो उसमें फिर सिंगल फॉर्म आएगी वर्ब की। उसके बाद चेक करेंगे PQRS क्या है। PQR या तो आर से स्टार्ट होगा या पी से स्टार्ट होगा। देखो आर से स्टार्ट करके देख लेते हैं। जैसन 45 हैड ए क्वाइट कॉन्फिडेंट प्रेजेंस। देखो उसके बाद में आर से स्टार्ट करके, आर से स्टार्ट करके देख लिया, पी से और करके देख लेना। ही इज अवेयर, यानी आर से स्टार्ट होगा, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि ही तो किसके लिए आया है, जैसन के लिए आया। ही तो सबसे पहले तो आता नहीं, तो ठीक है आर से स्टार्ट होगा, पी से तो नहीं होगा, पी वाले ऑप्शन को काट दो। आर के बाद में एस आएगा। जैसन 45 हैज ए क्वाइट कॉन्फिडेंस प्रेशर। उसके बाद में क्यों, हाउएवर ही इज ऑल्सो डीपली अवेयर, नहीं, ही इज वेल अवेयर ऑफ द रोल। इसमें क्या आएगा, इसमें आपका
इसमें जेसन 45 हैज ए क्वाइट कॉन्फिडेंस प्रेशर, ही टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू ओपन अप द इवन आफ्टर दैट ही स्पीक्स लिटिल। हाँ ठीक है, ये वाला एस आएगा, आर के बाद में एस आएगा, क्यू तो आ नहीं सकता, क्यू कैसे आएगा। हाउएवर ही इज ऑल्सो का मतलब तो उसके पहले कोई बात हुई है, ही इज ऑल्सो का मतलब उससे पहले कोई बात हुई है, जैसे मान ला कि आपको बोला कि ही इज ए बेस्ट प्लेयर ऑफ क्रिकेट, फिर उसके बाद में बोला जाए ही प्लेज क्रिकेट फुटबॉल ऑल्सो, तो ऑल्सो तो बाद में आता है, मतलब पहले कोई काम कर लेता है, इसमें तो ऑल्सो पहले तो आ नहीं सकता। इसके लिए मैं कह रहा हूँ आपको कि क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा तो क्या आएगा, एस आएगा। एस में क्या लिख रहेगा, ही टेक्स ए लॉन्ग टाइम टू ओपन अप एंड इवन आफ्टर दैट ही स्पीक्स लिटिल। ठीक है, तो बी आंसर आ जाएगा। 5 assure that I can stay in tonight. I can stay in tonight. Priya said told me she could। ठीक है, यहाँ तक तो कैन वाला तो आएगा नहीं, कैन वाला ऑप्शन कैंसिल कर दो, ये आएगा नहीं। और टू नाइट का दैट नाइट बन जाएगा, इनडायरेक्ट में दैट नाइट बन जाएगा नहीं, दिस नाइट वाला नहीं आएगा, दैट नाइट वाला। ऑप्शन नंबर बी एक ही बचा, फिर आपके पास ये आ जाएगा। उसके बाद में हमारे जो है वो क्या आ जाएंगे, क्लोज टेस्ट, उसके बाद में खत्म, बस थोड़ा सा बचा है, 5 क्वेश्चन बचे हैं। फोर ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स, example Facebook, Twitter, Snapchat and Instagram of social media great damage upon young people's mental health. These 4 platforms have a negative effect because they can children's and young people body image worries and version bullying, sleep problems, anxiety, depression and loneliness. The findings follow growing among politicians, is doctors and parents about young people suffering harm as a result of cyberbullying and social media, feeling of self-loathing and leading them to commit suicide. However, the leader of the UK's psychiatrist said that findings were too simplistic and they blamed social media for the complex reasons why the mental health of so many young people is suffering. देखो इसको पढ़ना क्यों जरूरी होता है, ताकि आपको थीम समझ में आएगी, क्लोज टेस्ट कहना क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है। ये फर्जी के जो ऐप होते हैं ना, फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, ये कितने जो हार्मफुल है, उसके बाद में ये डॉक्टर्स वगैरह, साइंटिस्ट वगैरह काम कर रहे हैं और सोशल मीडिया ब्लेम कर रहा है, ऐसी कुछ बात कही है। अब दोबारा इसको पढ़ेंगे। 5 क्वेश्चन फ्री के होते हैं, ये बहुत ध्यान से पढ़ने होते हैं आपने, ये 5 क्वेश्चन फ्री के दिए जाते हैं। फ्री के मतलब कोई पैसे नहीं लगते इनके। 4 of the most popular forms Facebook, Twitter, Snapchat and Instagram of social media। उसके बाद conflict, impious, perpetrating, discreet, इनका मतलब भी आपको याद होना चाहिए। इनका मतलब इन्फ्लिक्ट करेगा, इसको इन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है, किसी को या किसी चीज को मतलब क्या करना, कि किसी को या किसी चीज को दर्दनाक होना या थोपना किसी पे, यानी इन्फ्लिक्ट होता है। मतलब कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ग्रेट डैमेज कर रहा है, आपका मतलब होता है इन्फ्लिक्ट कर रहा है, इस पे ग्रेट डैमेज जो है वो थोप रहा है या फिर इन्फ्लिक्ट कर रहा है। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रेट डैमेज अपॉन यंग पीपल्स मेंटल हेल्थ। दीज 4 प्लेटफॉर्म हैव ए नेगेटिव इफेक्ट बिकॉज दे कैन मिटिगेट या इफेक्टुएट या एक्सेबरेट, क्या होगा बताओ। उसके बाद में क्या होगा, या एक्सेबरेट, मिटिगेट का मतलब तो कम करना होता है, इफेक्टुएट का मतलब कुछ इफेक्ट वगैरह डालना, और एक्सेबरेट का मतलब होता है किसी स्थिति को बहुत ज़्यादा मतलब गंभीर बना देना। गंभीर बनाना का मतलब ये गंभीर ही बना रही है अपनी मेंटल हेल्थ वगैरह को, दीज 4 प्लेटफॉर्म्स गंभीर बना रही है। गंभीर के बाद में क्या होगा, एक्सेबरेट, कैन एक्सेबरेट चिल्ड्रंस बॉडी इमेज वरीज एंड वर्सन बुलिंग, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस। ठीक है, उसके बाद में तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। द फाइंडिंग्स फॉलो ग्रोविंग कंसर्न नहीं होगा, अमोंग कंसर्न ही आएगा। यहाँ पे कोई अगर ऐसे आके कंफ्यूज होता है तो मैं ये चाहता हूँ कि बीएसएससी वो मतलब बहुत पीछे है, क्योंकि फाइंडिंग फॉलो ग्रोविंग अमोंग कंसर्न का मतलब होता है चिंता, चिंतित होगी पॉलिटिशियंस को, हेल्थ बॉडीज जो डॉक्टर्स वगैरह, पेरेंट्स अबाउट यंग पीपल सफरिंग हार्म्स एज ए रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया के बाद में रीइंफोर्सिंग, एसेंटुएट, ऑगमेंट या एबिंग। इसका मतलब क्या होगा, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा आपका रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रीइंफोर्समेंट होता है जो किसी चीज को मजबूत करते हैं। रीइंफोर्समेंट, फीलिंग ऑफ सेल्फ लोदिंग एंड लीडिंग, तो इसमें क्या होगा, रीइंफोर्सिंग है। रीइंफोर्सिंग का मतलब मजबूत होना, फीलिंग्स को मजबूत कर रहे हैं थोड़ा सा ये मिल के। सोशल मीडिया, ये क्या कहते हैं उसको, पेरेंट्स अबाउट यंग एज ए रिजल्ट ऑफ साइबर बुलिंग एंड सोशल मीडिया, रीइंफोर्सिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ लोदिंग एंड लर्निंग, लीडिंग देम टू
कमिट सुसाइड का मतलब ये ऐसे ऐसे काम कर रहा है सोशल मीडिया, किस चीज़ को मजबूत कर रहा है, ये मजबूत कर रहा है इनकी फीलिंग को, किसके बारे में, ये सुसाइड करने की फीलिंग को मजबूत कर रहा है, तो ये यहाँ पे रीइंफोर्सिंग आ जाएगा, ठीक है। हाउएवर द लीडर ऑफ यूकेज साइकेट्रिस्ट सेड दीज फाइंडिंग्स वर टू सिंपलिस्टिक एंड दे के बाद में देखो पांचवा देखो, दे लेजिमेटली का मतलब तो होता है वैध तरीके से या फिर इम्पार्शली या अनफेयरली ब्लेम्ड सोशल मीडिया फॉर द कॉम्प्लेक्स रीजन वाई द मेंटल हेल्थ इज सो मैनी यंग पीपल इज सफरिंग। का मतलब होता है कि वो जो मतलब सोशल मीडिया को क्या कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं। कौन कह रहा है ऐसा, यूके का कौन कह रहा है, यूके साइकेट्रिस्ट एंड दीज फाइंडिंग्स वर टू सिंपलिसिटी दे unfairly blamed social media for the complex reason why the mental health of so many young people is suffering। देखो एक नॉर्मल एस्पिरेंट होता है, उसको ऐसे ही इसको मॉक को अटेंड करेगा। कोई ऐसा टीचर आपके सामने आएगा, वो देखो इंग्लिश का एक्सपर्ट होता है या फिर जीके का एक्सपर्ट होता है या फिर मैथ्स का एक्सपर्ट होता है। मान लो कि मैथ्स के ये 25 क्वेश्चन वो आपको इस तरीके से कराएगा रैपिडली, देखो 25 क्वेश्चन 12 मिनट में। वो एक हवा होती है मेरे दोस्तों, उन हवाओं के चक्कर में आप ना फंसें तो आपके लिए बेटर है। आप ये 100 क्वेश्चन करें दिनों दिन, आप देखते जाएंगे कि इसमें आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। आप देखें कि यार ये सामने वाला बंदा भी तो हमारी तरह कर रहा है, ये भी तो हमारी तरह कर रहा है, तो हम ऐसे क्यों नहीं कर सकते। मैं कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हो। कुछ एक मिस्टेक्स मैं भी जानता हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी सी अलग होती है, मैं चलता जल्दी बोल देता हूँ। ये चीज़ें आपको थोड़ी सी टॉलरेट करनी पड़ेगी। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना, मेरी बहुत मेहनत लगती है इसको मॉक को बनाने में, मेरे को बहुत मेहनत लगती है। कमेंट सेक्शन में, मॉक के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें कि भाई कैसा बना, आपको कैसा लगा। और वो स्पेलिंग्स होती है उनकी भी मीनिंग लिखा करो ताकि आपको याद हो। जो मकसद है वो ये है कि आप सबको इस चीज़ में बना के रखना। ये 100 क्वेश्चन आप रोजाना करते रहें तो आपको ये रहे कि हमने कुछ किया है आज, ठीक है। ये मॉक टेस्ट आपने ज़रूर अटेंड करना है। दूसरी बात, जो लोग शेड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, भाई प्लीज़ अपने शेड्यूल को फॉलो करें। नए साल में जो आपने रेजुलेशंस लिए थे वो रेजुलेशंस आपके हमेशा चलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके 4 दिन बाद में साल ठंडा हो गया अब तो क्या, अब कुछ नहीं करना। मैं आपको मोटिवेट तभी रख सकता हूं जब आप पढ़ेंगे। आप अपना 100% देंगे तभी तो मैं अपना 100% यहाँ से दे पाऊंगा, ठीक है। आप अपना 100% उधर से दें, मैं अपना 100% इधर से दूंगा। आपको कोई कमी नहीं छोड़ूंगा किस चीज़ में, मैं आपको कंटेंट पूरा प्रोवाइड करूंगा। देखो मॉक टेस्ट आपको मैंने आज 2 बजे मिल जाएगा आपको मॉक टेस्ट। 2 बजे आपको मतलब मिल ही गया होगा, मिल गया तभी तो आप देख रहे हैं, ठीक है। और हमेशा आपको 2 बजे मॉक टेस्ट मिल जाएगा। 2 बजे के बाद अब लेट नहीं होगा। मैंने एक्स्ट्रा में बना के 1-2 रख लिए हैं। मॉक टेस्ट आपको कभी भी रोजाना लेट नहीं मिलेंगे, ठीक है भाई। तो 2 बजे डेली मिल जाएंगे। और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही जुड़े रहें और ऐसे ही जो है वो वीडियो को जो शेयर करते रहें लोगों तक जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करना चाहते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भी आपको मॉक टेस्ट कैसा लगा, ठीक है। और मेरी कोई कमी भी होती है तो वो भी मेंशन किया करेंगे कि भाई सर ऐसी कोई चीज़ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं या फिर कुछ ऐसी कोई भी चीज़ होती है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच।